ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये एक डेमो क्लास होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि हमारा एक नया पीएलसी का क्लास चालू होने वाला है जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 30 फरवरी तक चलने, सॉरी 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 31 मार्च जो होंगे वहां तक, उस तारीख तक चलेगा। मतलब कि पूरा मार्च जो होगा, पूरे मार्च में हम आपको पीएलसी एक्सपर्ट बना देंगे। मतलब कि यदि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो ना, तो हमारे कोर्स में आपको पीएलसी और एचएमआई का बेसिक प्रोग्रामिंग, एडवांस प्रोग्रामिंग, एनालॉग प्रोग्रामिंग, इसके अलावा पीएलसी जो होता है, एचएमआई जो होता है, उसका वायरिंग कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, वो सब चीज़ें हम आपको पूरा सिखाने वाले हैं, वो भी लाइव क्लास के माध्यम से। जैसे कि अभी के टाइम पे आप हमसे बात करते हुए जो चीज़ें सीखते हो बीएफडी क्लास में, जैसे आप सीख रहे हो ना, सेम उसी तरीके से पीएलसी वाले क्लास में भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो डेमो क्लास होने वाला है इसमें हमने बहुत ही ईजी सिंपल स्टेप इस्तेमाल किए हैं और उसके जरिए आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिया हूँ। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये एक डेमो क्लास होने वाला है जहां पे आपको हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि क्या आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख पाते हो कि नहीं पाते हो, और क्या आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपके पास में पीएलसी होना जरूरी है या फिर नहीं, वो सब चीज़ें इस क्लास में आप सीख जाओगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा, इस क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि हमारे पास में एक 3 फेज का मोटर है। 3 फेज को मोटर जो होता है उसको चालू बंद करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं अपने इंडस्ट्री में बिना पीएलसी के? क्या लगता है आपको? स्टार्टर। स्टार्टर यूज करते हैं। कौन कौन सा स्टार्टर हम यूज करते हैं मोस्टली कंडीशन में, बताइए। ड्यूल डुअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड। साउंड, ठीक है। तो जो हमारा स्टार्टर मोटर होता है, नॉर्मली हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर को आपने देखे होंगे चालू बंद करने के लिए हम मोस्टली कंडीशन में ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार्टर होता है एक बेसिक लेवल पे होता है और इसके जरिए हम मोटर को चालू बंद करते हैं। कौन सा मोटर होता है? तो हमारा इंडक्शन मोटर जो यहाँ पे लगा हुआ है उस मोटर को हम चालू बंद करते हैं ड्यूल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर के जरिए। अब यहाँ पे ड्यूल स्टार्टर जो होता है उसको चालू बंद करने के लिए मोस्टली कंडीशन में हम पीएलसी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, छोटा सा अगर आपको स्टार्टर बनाना है तो उसको लिए आप चाहो तो ड्यूल स्टार्टर से बना सकते हो, लेकिन ये क्लास हमारा एक डेमो होने वाली है और डेमो क्लास में यदि आपको भारी भरकम चीजें सिखा दूंगा ना तो चीजें आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। तो उसको समझाने के लिए पीएलसी का जो वायरिंग है, वायरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम एक बेसिक वायरिंग लेंगे जहां पे हमारे पास में एक मोटर होगा। इस मोटर को इस वाले पीएलसी के जरिए रन करवाएंगे। अब देखिए, अब जो हमारा ड्यूल स्टार्टर होता है उसमें हम क्या क्या चीज यूज करते हैं, अभी भूल जाइए कि पीएलसी हम यहां पे यूज करने वाले हैं। अभी के टाइम पे मैं केवल आपको बोल रहा हूं कि इस मोटर को आपको चालू बंद करना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्या क्या चीज आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आप बताइए। मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, आप लोग यहां पे लिखिए कि बताइए मुझे कि क्या क्या चीजें मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगा एक नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए। बताइए फटाफट फटाफट सर सब। कॉन्ट्रेक्टर ठीक है, सर कॉन्ट्रेक्टर से कॉन्ट्रेक्टर यूज करना क्या? पड़ेगा। कितना कॉन्ट्रेक्टर मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा? सर ड्यूल बनाना है तो एक ही एक हो ही जाएगा। कॉन्ट्रेक्टर यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा और एक अगर एमपीसी भी लगेगा सर इसमें एक एमपीसीबी, चाहिए। एमपीसीबी जगह पे मैं एमसीबी यूज कर लेता हूँ पावर सप्लाई के लिए। अभी एक एमसीबी यूज कर लिया। इसके बाद मोटर के और प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड ओवरलोड। रिले। ठीक है, एमपीसीबी और ओवरलोड रिले सेम चीज होता है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे पावर सर्किट बनाने के लिए हमें कॉन्ट्रेक्टर, एमसीबी और ओवरलोड रिले का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद जब कंट्रोल सर्किट बनाएंगे तो वहां पे क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होगी? पीसीबी इंटरनेट वही। स्टार्ट पुश बटन, पीसीबी और स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन। इसके अलावा कुछ और लगेगा क्या? स्टॉप। ठीक है सर। बस यही लगेगा ना हमें। तो 3 2 5 5 डिवाइस हमें यूज करना है नॉर्मल स्टार्टर बनाने के लिए। अब एक बार हम थोड़ा सा ड्यूल स्टार्टर बना लेते हैं, उसके बाद पीएलसी में मूव करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ड्यूल स्टार्टर का पावर वायरिंग कैसे बनता है? पावर वायरिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्टर होता है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं इस प्रकार से, ऐसे ही होता ना, और इसके नीचे में मैं अलग से ओवरलोड रिले बनाता हूँ जिससे कि आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। ठीक है, यहाँ पे ओवरलोड रिले मान लीजिए, इसको मानिए कॉन्ट्रेक्टर, इसको मानिए आप ओवरलोड रिले, OLR लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा एक मोटर है। अब इनका पावर वायरिंग करना तो कैसे करते हैं हम, आर फेस का पावर सप्लाई लेते हैं, फर्स्ट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, फिर इसका आउटपुट पावर सप्लाई यहाँ पे, फिर यहाँ से मोटर को कनेक्ट हो जाएगा। वाई फेस का पावर सप्लाई जो होगा उस पावर सप्लाई को हम यहाँ पे लेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसका आउटपुट बीच में, इसका आउटपुट मोटर को चला जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, बी फेस का पावर सप्लाई लेते हैं, इसको यहाँ पे, फिर इस पॉइंट से इस जगह पे, फिर यहाँ से पावर सप्लाई मोटर कनेक्ट हो जाएगा। पावर वायरिंग कंप्लीट।
कुछ और एक है पावर वायरिंग में, इतना ही है ना। एमसीबी इसके ऊपर लगेगा, अभी हमने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्टर को, ये जो कॉन्टेक्टर है इसको चालू बंद करना हो तो क्या करते हैं हम, कंट्रोल वायरिंग बनाते हैं ना। तो जी सर। कंट्रोल वायरिंग में क्या होता है, सबसे पहले क्या चीज लगेगा कंट्रोल वायरिंग में, क्या चीज, क्या डिवाइस कनेक्ट होता है सबसे पहले। पहले एक एमसीबी चाहेंगे तो 6 एम्पियर का ले सकते हैं सर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एमसीबी लगा देते हैं, आप बोल रहे हो तो मैं यहाँ पे एक एमसीबी बना दिया, ठीक है। ये हमारा एमसीबी है, इस एमसीबी यहाँ पे लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पे फेस सप्लाई दे दिया। सबसे पहले फेस सप्लाई एमसीबी को दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, क्या कनेक्ट करना होगा इसके बाद। अब इसके बाद 95 और 96 से जो रिले का पॉइंट 95 96 क्या होता है, एनसी कॉन्टेक्ट होता है। ओवरलोड रिले का एनसी कांटेक्ट होता है। तो ओवरलोड रिले का एनसी कांटेक्ट जो होगा उसको कनेक्ट कर देंगे। टर्मिनल नंबर लिखना है तो यहाँ पे 95 96 आ जाएगा, यहाँ पे हम एनसी लिख सकते हैं, ऐसा ही रहता है ना। अब जी इसके सर। बाद क्या आएगा, अब इसके बाद सर ये अपना आएगा स्टॉप बटन। स्टॉप बटन। स्टॉप में हम एनसी यूज करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्टार्ट कनेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे और एक होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। यहाँ पे होल्डिंग सर्किट किसका होता है, इसी कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट होता है। तो कॉन्टेक्टर का नाम लिख देता हूँ K1, तो K1 का यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट यूज हो जाएगा, यही रहेगा ना, जी सर। यही ना अपना स्टार्टर, डीओएस स्टार्टर तो यही है। एक सिंपल सा चीज हमने यहाँ पे बनाए हैं, इसी चीज को हम पीएलसी पे बनाने वाले हैं अब, ठीक है। ये जो हमने अभी के टाइम पे यहाँ पे नॉर्मल एक जो हमारा आरएलसी सर्किट है उसमें जो हमने बनाए, इसी चीज को हम पीएलसी में बनाने वाले हैं। अब देखिए पीएलसी में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारा एक पीएलसी है। पीएलसी का वायरिंग आप लोगों को आता है, हाँ बालक है मुंडी के एक एक स्पीकर मिनट। कैसे कर रहा था वापस ला जरूरत नहीं सर। सर बहुत आदमी को माइक्रो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा आप लोग माइक बंद करिए, जब बोलना होगा तो माइक चालू कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे हमें सबसे पहले समझते रहेगा, डीओएस स्टार्टर बनाने से पहले हम यहाँ पे पीएलसी को थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे कि मैं जब डीओएस स्टार्टर को समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में पीएलसी है। अब इस पीएलसी में ना देखो, वायरिंग करना हो तो वायरिंग करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना होगा पीएलसी को चालू करने के लिए कौन सा पावर सप्लाई देना है। कोई भी डिवाइस हो जिसके अंदर डिजिटल वाली सिग्नल जाती है या फिर वो प्रोसेसिंग किसी प्रकार का करता है ना, तो उसके लिए आपको अलग से पावर सप्लाई देना पड़ेगा उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। आपने देखे होंगे जो हमारे पैनल में लगा होता है, एक अमीटर लगा होता है, आपने देखा होगा ना अमीटर लगा होता है, ठीक है। एक मिनट, आपने देखे होंगे एक अमीटर होता है, इस प्रकार से मैं अमीटर बना दिया। अब इस अमीटर को कनेक्ट करना, अमीटर छोड़िए, यहाँ पे वोल्ट मीटर मान लेते हैं इसको, वोल्ट मीटर, ठीक है, एग्जांपल सही रहेगा। यहाँ पे मैं एक वोल्ट मीटर लेता हूँ, तो इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना तो क्या करते हैं हम, डायरेक्टली फेस सप्लाई यहाँ पे और इसको न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे हम दे देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो वोल्ट मीटर हमारा क्या करता है, वोल्टेज बता देता है। लेकिन यही वोल्ट मीटर आपका डिजिटल वाली होती है, ये एनालॉग वाली है, एनालॉग वाली डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। लेकिन डिजिटल वाली हो तो उसमें कंडीशन क्या होगा, इसी को आपको अलग से इसको ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई देना पड़ेगा, फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई अलग से देना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी पावर सप्लाई, देना पड़ता ना। इस वाले मीटर को चालू रखने के लिए आपको ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देना पड़ता है। सेम उसी तरीके से आपका जो पीएलसी है, इस पीएलसी को भी चालू रखने के लिए, इसके अंदर जो प्रोग्राम होगा उसको प्रोसेस करवाने के लिए आपको यहां पे ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देना पड़ेगा। और ये जो पीएलसी है ना, इस पीएलसी में आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है 0 वोल्ट और 24 वोल्ट, दिख रहा है आपको, 0 और 24 वोल्ट लिखा हुआ है। तो यहां पे हमें पता चल गया 24 वोल्ट का पावर सप्लाई देना पड़ेगा। किसी किसी पीएलसी में आप देखोगे तो वहां पे 230 वोल्ट भी लिखा होगा, 230 वोल्ट के पावर सप्लाई पे वर्क करता है। कोई कोई पीएलसी हमारा 24 वोल्ट के डीसी पावर सप्लाई पे काम करता है। तो जब भी आप कभी वायरिंग करने जाओ तो एक चीज समझ लीजिएगा, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके पास जो डिवाइस है उस डिवाइस को पावर सप्लाई आखिर कितना देना है। तो मैंने देख लिया कि यहाँ पे 0 वोल्ट और 24 वोल्ट का पावर सप्लाई देना है, इतना पावर सप्लाई दे दूंगा, मेरा जो पीएलसी है वो चालू हो जाएगा। चलिए इसको चालू कर लेते हैं फिर। तो चालू करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव पावर सप्लाई देना है। अब डीसी पावर सप्लाई है, मान लीजिए कि मेरे पास में जो प्रैक्टिकली पावर सप्लाई जो है एसी पावर सप्लाई, तो एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, क्या चीज यूज करना पड़ेगा, एसएमपीएस कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको मालूम है ना, एसएमपीएस जो होगा वो क्या करता है, एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं यहां पे एसएमपीएस का यूज करूंगा हमारे एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे एसएमपीएस जो है इसको मैं सबसे पहले पावर सप्लाई दूंगा। तो पावर सप्लाई के लिए यहां पे पी लिखा हुआ है, पी टर्मिनल पे मैं यहां पे फेस सप्लाई दे दूंगा।
एन लिखा हुआ है वहां पे मुझे न्यूट्रल सप्लाई देना होगा, तो यहां पे न्यूट्रल सप्लाई लेता हूं और एन टर्मिनल पे कनेक्ट करता हूं। इसके अलावा यहां पे ई लिखा हुआ है, ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब क्या अर्थिंग होता से। है? अर्थिंग। अर्थिंग पे क्या करेंगे हम? डायरेक्टली अर्थिंग वाले को ले जाके कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अर्थिंग जो होता है उस अर्थिंग को हम यहां पे ई वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पे एसएमपीएस जो है इसको इनपुट पावर सप्लाई हमने दे दी है। अब एसएमपीएस जो है वो क्या कर रहा है? एसएमपीएस हमारा क्या करेगा, यहां पे पावर सप्लाई इसको मिलता है 230 वोल्ट का एसी पावर सप्लाई। तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा, एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद यहां पे हमें कौन सा पावर सप्लाई मिलेगा, कितना वोल्टेज का पावर सप्लाई मिलेगा? 24 वोल्ट। 24 वोल्ट। कुछ कुछ एसएमपीएस जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो एसी पावर सप्लाई है उसको डीसी में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन वो 12 वोल्ट का भी हो सकता है, 24 वोल्ट भी हो सकता है, या फिर 110 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई भी हो सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि एसएमपीएस आपका आउटपुट में कितना वोल्टेज दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो एसएमपीएस ये 24 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई दे रहा है, और 24 वोल्ट वाला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो पीएलसी है इसका जो रिक्वायरमेंट है वो 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई ही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 24 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज करूंगा। अब कनेक्शन करना हो तो कनेक्शन करने के लिए सिंपल सा तरीका है, देखिए बहुत इजी है। पीएलसी का वायरिंग इतना इजी समझा दूंगा ना कि आपको लगेगा कितना आसान है वायरिंग करना। आरएलसी में जो आप वायरिंग करते हो, मान लीजिए जो आपका ड्यूअल स्टार्टर बनाया ना, वो वायरिंग जो है वो आपको पीएलसी से ज्यादा कठिन लगेगा, ये उससे ज्यादा इजी है, बहुत इजी। अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पे क्या किया कि इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दिया। अब आउटपुट पावर सप्लाई जो है इसको लेके जाना है, और यहां पे जो इसका इनपुट टर्मिनल है ना, पीएलसी को ऑपरेट करने के लिए जो यहां पे ऑक्सिलरी पावर सप्लाई दिया जाएगा उसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए यहां पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट किया, इसको लेके गया, और यहां पे 24 वोल्ट का टर्मिनल जो है ना उस टर्मिनल के साथ इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव पावर सप्लाई मिल गया इसको। अब न्यूट्रल सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई चाहिए। तो नेगेटिव सप्लाई के लिए मैं यहां से एक वायर लेता हूं और इस वायर को ले जाके यहां पे नेगेटिव 0 वोल्ट जो होता है नेगेटिव के लिए होता है, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल पे मैंने नेगेटिव पावर सप्लाई दे दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पे मेरा एक ग्राउंड अर्थिंग का टर्मिनल है, अर्थिंग भी हमें प्रोवाइड करना होता है। तो यहां से कनेक्ट करके नहीं लाता हूं मैं, सिंपली यहां पे एक अर्थिंग का सिंबल बनाता हूं। यहां पे मान लीजिएगा कि अर्थिंग कनेक्ट किया गया, यहां पे मैं बना दिया अर्थिंग का, ठीक है। छोटा सा वायर लेके जाऊंगा, ज्यादा लूपिंग लगेगा, बेकार दिखेगा। तो मैंने यहां पे अर्थिंग भी कनेक्ट कर दिया। तो ये जो मेरा पीएलसी है, इस पीएलसी को पावर सप्लाई मिल गया। अब पीएलसी हमारा चालू हो जाएगा। अब चालू तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, इस वाले किसी चीज को चालू बंद करना हो तो उसके लिए हमने कोई वायरिंग नहीं की है, ठीक है। तो वायरिंग करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पीएलसी है इसमें हमें दो टाइप का टर्मिनल देखने को मिलेगा। एक तो मिलता है इनपुट टर्मिनल, एक मिलता है आउटपुट टर्मिनल। कोई बता सकता है कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है? इनपुट सर इनपुट इनपुट में किसी चीज ऑन ऑफ का सर फीडबैक लेते हैं सर। जी, और आउटपुट? आउटपुट आउटपुट में उसी को सर जैसे चालू बंद करने हैं, जैसे हम जो चालू बंद करते हैं तो जिसे चालू होता है उससे कमांड देते हैं। जी बिल्कुल। देखिए इनपुट टर्मिनल जो होता है ना उस पे हमें सिग्नल देना होता है। आपको किसी भी प्रकार से, जैसे कि आपका सेंसर हो गया, आपका पुश बटन हो गया, लिमिट स्विच हो गया, आपके फ्लोट स्विच हो गए, आपका जो इनपुट सिग्नल है जो कि एनओएनसी पे केवल काम करता है, जिसके जरिए हम सिग्नल देते हैं चालू बंद करने के लिए, वो क्या करता है, वो उसका जो वायर होगा वो वायर आके आपके इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो इनपुट टर्मिनल पे क्या चीज कनेक्ट होगा आपको क्लियर हो गया, ठीक जी है। सर। यहां पे आपको केवल सिग्नल देना है। आपका जो आउटपुट होता है, आउटपुट में क्या चीज आएगा, आपका कॉन्टेक्टर, रिले, आपका जो सोलेनॉइड वाल्व होते हैं, किसी चीज को ऑपरेट करवा रहे, कोई मशीन है उसको ऑपरेट करवा रहे, तो वो मशीन जो होंगे ना वो आपके आउटपुट पे कनेक्ट होगा। चाहे आपका रिले हो गया, कॉन्टेक्टर हो गया, आपका बल्ब हो गया, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, वाल्व हो गए, कुछ भी आप लाओ आउटपुट में जिसके जरिए हम किसी प्रकार का काम करवा रहे हैं, वो हमारा जो होगा वो कनेक्ट होगा आउटपुट टर्मिनल पे, ठीक है। तो यहां पे इनपुट टर्मिनल जो है, इस इनपुट टर्मिनल पे आपको टर्मिनल बहुत सारे मिल जाएंगे। उन टर्मिनल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनपुट टर्मिनल की बात करें तो यहां पे आप देखोगे सबसे पहला यहां पे टर्मिनल जो है, इस टर्मिनल पे लिखा हुआ है S/S। इसका क्या मतलब होता है S/S? देखिए इसका मतलब होता है सिंक और सोर्स। एस पहला जो मतलब एस होता है वो होता है सिंक, और दूसरा जो एस होता है इसको आप मान लीजिए सोर्स। इस प्रकार से मान लीजिए सिंक और सोर्स। अब ये क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए
पीएलसी में क्या होता है, डीसी पावर सप्लाई ले रहे हैं, तो डीसी पावर सप्लाई का वायरिंग कैसे करते हो, वायरिंग करने का तरीका जो होता है ना उसको सिंक सोर्स से हम डिफाइन करते हैं। अभी इसमें हम ज्यादा चीज नहीं डिस्कस करेंगे, केवल आप इतना समझ लीजिए, अगर आप पीएलसी का प्रैक्टिकली वायरिंग करने जाते हो तो आप सिंपल तरीका इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको यहां पे S/S टर्मिनल मिल जाता है ना, तो आप क्या करिए, यहां पे जो S/S टर्मिनल है उस पे नेगेटिव पावर सप्लाई दे दीजिए। अभी के टाइम पे इतना मान के चलिए, बाकी और कहानी जब हमारा पीएलसी का क्लास चालू होगा ना, लाइव क्लास जो 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, उसमें हम पूरा अच्छे तरीके से डिटेल वे में आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। सीन सोर्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके से कैसे वायरिंग कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो यहां पे S/S टर्मिनल जो है उस पे आप नेगेटिव पावर सप्लाई को लेके जाइए। कहां से नेगेटिव पावर सप्लाई लेके जाऊं मैं, ये जो हेलो एसएमपीएस है, एसएमपीएस हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई दे रहा है 24 वोल्ट डीसी का। तो इसी डीसी पावर सप्लाई का जो नेगेटिव पावर सप्लाई है उसको मैं यहां से लूप करूंगा और इसको ले जाके यहां पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। हेलो हाँ जी, सर, जो जैसे आप सर बता रहे हैं सर कि जैसे हम यहाँ पे मतलब माइनस देंगे, 0 वोल्ट देंगे, अगर यहाँ 24 वोल्ट देंगे तो क्या वो भी दे सकते हो, बस वायरिंग मतलब क्या करने का प्रॉब्लम? तरीका चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा ठीक आप नेगेटिव ठीक कनेक्ट ठीक। कर तो सिंक कहला जाएगा, पॉजिटिव कनेक्ट कर दोगे तो सोर्स कहला जाएगा। अब उसका मतलब ओ क्या है, ओ, वो सब चीजें क्या ठीक है, ठीक वो ठीक, थोड़ा डिटेल में आपको हम मतलब एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझिए कि आप यहां पे अगर ओके। S/S लिखा हुआ है तो आप पॉजिटिव पावर सप्लाई भी दे सकते हो, नेगेटिव पावर सप्लाई भी दे सकते हो, दोनों चीज दे सकते हो। लेकिन यदि यहां पे केवल सिंक लिखा होता तो इस कंडीशन में आप केवल नेगेटिव पावर सप्लाई देते हैं, सोर्स लिखा होता तो केवल आप यहां पे पॉजिटिव पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है। हमारा जो पीएलसी है, ठीक इस पीएलसी में S/S है तो आप दोनों चीज कनेक्ट कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम अलग से आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल वे में, ठीक है, क्लास में। अभी देखिए, अभी यहां पे हमने नेगेटिव पावर सप्लाई दे दिया। अब नेगेटिव पावर सप्लाई देने के बाद ये जो यहां पे ना X0, X1, X2, X3 टर्मिनल जो है ये इनपुट टर्मिनल होता है। जो भी आपके सेंसर, पुश बटन, रिले, जो भी चीजें लगेंगे ना, पूरा का पूरा जो होगा वो आपका यहीं पे आके कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे कनेक्ट कैसे होगा उसको समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पे मान के चलते हैं कि हमारे पास में पुश बटन है, पुश बटन बना लेता हूं। और डिवाइस स्टार्टर में कितना पुश बटन चाहिए होगा, 2। दो कैसे लग जाएंगे, एक ही लगेगा ना। एक ही स्टार्ट पुश बटन होता है, इसके अलावा एक स्टॉप पुश बटन होता है। सॉरी, 2 पुश बटन लगेगा, मैं गलत बोल दिया। एक स्टार्ट एक स्टॉप, ठीक है। पुश बटन 2 लगेगा, स्टार्ट पुश बटन 1 और स्टॉप पुश बटन अलग एक, ठीक है। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, पहले स्टॉप कनेक्ट करता हूं, यहां पे एक स्टॉप लगा दिया और इसके बाद मैं एक स्टार्ट लगा देता हूं। दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। जी सर। तो 2 इनपुट ले लिया। अब ये इनपुट क्या है, इनपुट सिग्नल फीडबैक देना है पीएलसी को काम करने के लिए। पीएलसी के जरिए किसी चीज को चालू बंद करना है तो आपको सिग्नल देना है। सिग्नल कैसे जाता है, सिग्नल जो होगा वो सिग्नल आउटपुट जनरेट करने से पहले आपको बताना, पीएलसी को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं यहां से सिग्नल दिया हूं, ये सिग्नल आया तो आप इसको चालू कर दो, इसको बंद कर दो, इतना मिनट के बाद, इतना टाइम के बाद ये काम कर देना। जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट को चालू करेगा। लेकिन आउटपुट चालू करने के लिए कब चालू करना है, कब बंद करना है, उसके लिए उसको फीडबैक चाहिए। फीडबैक कहां से मिलेगा, तो हमारे पुश बटन के जरिए मिलेगा। तो ये जो पुश बटन है ना, इसी पुश बटन को हम पावर सप्लाई देंगे। तो पावर सप्लाई यहां पे क्या करता हूं, अभी देखिए नेगेटिव पावर सप्लाई हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया ना सिंक सोर्स पे। तो यहां पे बाकी टर्मिनल जो है ना, यहां पे इनपुट टर्मिनल जो है, इस पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई करना है, आपको नेगेटिव नहीं करना है। एक चीज आप एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिएगा कि आप एक सिंपल सा मानिए कि आपको, आपके पास में पीएलसी के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है या फिर रिले, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, बल्ब गलत हो जाएगा, रिले मान लीजिए, एक रिले लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से एक रिले लगा हुआ है, इस रिले में 2 टर्मिनल है इस प्रकार से। तो रिले जो होता है, इस रिले को चालू करना हो तो क्या करना पड़ता है हमें, 24 वोल्ट देना पड़ेगा। 24 वोल्ट 0 डीसी वोल्ट। पावर सप्लाई वाली अगर है, मान लीजिए डीसी 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई पे काम करता है, ठीक है, 24 वोल्ट के डीसी पावर सप्लाई पे, तो इस कंडीशन में हमें इसको 24 वोल्ट का पावर सप्लाई देना पड़ेगा। मतलब कि यहां पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा, यहां पे नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। जी सर। सेम चीज आप यहां पे मान के चलिए, ये जो यहां पे ये टर्मिनल जो है ना, इस टर्मिनल पे मान लीजिए अभी के टाइम पे हमने क्या किया, अपना स्ट्रिंग टाइप में वायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव एक रिले लगा हुआ है इसके अंदर यहाँ पे, और ये रिले हो गया, ठीक है। और इस रिले का दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट है, फिर यहाँ पे X1 टर्मिनल है, इसके साथ भी यहाँ पे एक रिले है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ वो बात है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार से रिले लगा हुआ है पूरा अलग अलग, ठीक है। तो इस प्रकार से रिले जो लगा हुआ है, उस रिले को
नेगेटिव पावर सप्लाई तो यहां से मिल गया, पॉजिटिव पावर सप्लाई कहां से मिलेगा, यहां से आएगा ना, तब जाके ऑपरेट होगा। तो एग्जांपल में बता रहा हूं कि इस टाइप से होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में देखोगे तो इसके अंदर ऑक्टो कपलर लगा होता है। अब ऑक्टो कपलर क्या है वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी केवल इतना समझ लीजिए कि अगर आपने यहां पे क्या किए, सिंक सोर्स टर्मिनल पे हमने नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए, तो इस कंडीशन में जो इनपुट टर्मिनल है ना X0, X1, X2, इस पे केवल पॉजिटिव पावर सप्लाई जाएगा। और पॉजिटिव पावर सप्लाई जो हमारा होगा वो कहां से जाएगा, पुश बटन के जरिए। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मेरा जो यहां पे पॉजिटिव पावर सप्लाई, ये पॉजिटिव पावर सप्लाई है, तो यहां से एक वायर का लूपिंग करता हूं और इसको लेके जाता हूं और सबसे पहले यहां पे स्टॉप वाले को दे दिया, ठीक है। अब स्टॉप पुश बटन जो है, इससे पावर सप्लाई जो आएगा वो पावर सप्लाई कहां पे जाएगा, X0 टर्मिनल पे। इतना चीज क्लियर है। अब यहां पे स्टॉप पुश बटन जो है, इसको नहीं प्रेस करूंगा तो क्या यहां पे इसके अंदर जो ऑक्टो कपलर लगा हुआ है, या फिर सिंपल भाषा में बात करें तो जो उसके अंदर रिले लगा हुआ है वो रिले चालू होगा कि नहीं होगा, चालू होगा सर। चालू हो जाएगा। अब उसके चालू होने से हमें क्या चीज चालू बंद करवाना है, क्या सिग्नल देना, वो हमारा प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। अभी जब मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, इसका हम प्रोग्रामिंग भी करने वाले हैं, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी हम वायरिंग करें, तो वायरिंग में हमने क्या किया, इस वाले स्टॉप पुश बटन से यहां पे हमने एक सिग्नल दे दिए। ओके, अभी ये स्टॉप पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन है, इसका तो हम डिसाइड तब करेंगे जब हम प्रोग्राम करेंगे। अभी हम मैं चाहूं तो यहां पे इसको स्टार्ट के जैसे भी यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। मैं यहां पे एनसी पुश बटन लगाया हूं, लेकिन मैं चाहूं तो इसको स्टार्ट के जैसे भी यूज कर सकता हूं। होगा कि नहीं होगा बताइए। हो जाएगा ना। पीएलसी में यही खास बात है, आप यहां पे एनओ यूज कर लो, एनसी यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अभी तो मैं इसको मान के चल रहा हूं कि मैं यहां पे स्टॉप यूज करने वाला हूं। स्टार्ट कैसे बनाएंगे, स्टॉप कैसे बनाएंगे, अलग अलग हमारा जो लाइव क्लास चालू होगा 1 जनवरी से 1 मार्च से, उसमें हम डिटेल वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसको सिग्नल दे दिया, एक सिग्नल, ये सिग्नल हमारा स्टॉप वाली जा रही है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टॉप का सिग्नल यहां से जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, मुझे इस वाले स्टार्ट पुश बटन को सिग्नल देना है, तो पावर सप्लाई इसको भी देना है, तो आपको अलग से यहां से जोड़ के नहीं लाना है। आप सिंपली यहां से वायर का लूपिंग करिए यहां पे, मतलब कि यहां से एक बार लूप कर दीजिए यहां पे, ऐसा, ओके। अब देखिए, अब ये स्टार्ट पुश बटन जो है, इसको प्रेस करके हमें सिग्नल देना है। हम सिग्नल चाहें तो X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 कहीं पे भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आपको यहां पे सिग्नल देना है, जो सिग्नल दोगे उसी का इस्तेमाल हम प्रोग्रामिंग में कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा चीजें वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी के टाइम पे मैं यहां पे X1 का यूज करता हूं, यहां पे इसको सिग्नल दे देता हूं इस प्रकार से। हो गया। और कुछ मुझे करना है क्या इनपुट सिग्नल पे, और कुछ चाहिए यहां पे फीडबैक हमारे डिवाइस स्टार्टर पे, क्या लगता है आपको, किसी और चीज का सिग्नल की रिक्वायरमेंट है यहां पे, सोचिए थोड़ा सा। अभी मैंने और आपको जैसे डिवाइस स्टार्टर का डायग्राम बनाया था आरएलसी वाली, उसमें और कुछ यूज किए थे क्या स्टार्ट स्टॉप के अलावा। होल्डिंग, आपको होल्डिंग होल्डिंग की जरूरत नहीं होती है पीएलसी में, पीएलसी में होल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, वो प्रोग्राम में हम बना लेंगे। और कुछ लगा था क्या उसमें, बताइए। डिवाइस स्टार्टर को सोचिए क्या क्या चीज होता है उसमें। मेरा जो मोटर है, ये मोटर जो है, इस मोटर को रन करवा रहा हूं, इसका करंट रेटिंग जो है वो है इसका 15 एम्पियर, मान के चलिए 15 एम्पियर लेता है ये। सर, अब मेरा फाल्ट मोटर जो रेटिंग, है, इसमें किसी कारण से 20 एम्पियर करंट लेना चालू हो गया, तो क्या मैं 20 एम्पियर पे रन करवाते रहूंगा मोटर को, पीएलसी के जरिए कर रहा तो वो ट्रिप का फीडबैक सही है ट्रिप सर। करवाना पड़ेगा। ट्रिप कैसे करवाएंगे, कैसे पता चलेगा पीएलसी को कि मोटर ज्यादा करंट ले रहा है, ट्रिप करवाना है, बंद करना है, कैसे पता चलेगा। वीएफडी लगाएंगे या ओवरलोड लगाएंगे। बीएफडी नहीं लगेगा, यहां तो पे लगेगा आपका ओवरलोड रिले। वो ओवरलोड रिले जो वो आपका रिले प्रैक्टिकल यूज हुआ है, देखिए पीएलसी जो होता है ना, पीएलसी आपका करंट को रीड नहीं कर सकते कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट को रीड करने के लिए आपको यहां पे ओवरलोड रिले को तो लगाना ही पड़ेगा। ये ओवरलोड रिले आपका यहां पे लगेगा। अच्छा, पावर वायरिंग नहीं बताया, मैं आपको पावर वायरिंग भी बता देता हूं। देखिए पावर वायरिंग आपका सेम होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप क्या करोगे, आर फेज का पावर सप्लाई यहां पे L1 पे कनेक्ट करोगे, फिर इसका पावर सप्लाई ओवरलोड रिले को, ओवरलोड रिले के T1 पे जाएगा और यहां से मोटर को, ऐसे ही होगा ना। फिर वाई फेज का पावर सप्लाई जो होगा, इसको सेकंड टर्मिनल पे कनेक्ट करोगे, इसका पावर सप्लाई हमें यहां पे मिलेगा, यहां से मोटर को। और इसके बाद यहाँ पे बी फेज का पावर सप्लाई हमारे पास में है, बी फेज के पावर सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इसका पावर सप्लाई यहाँ से मिलेगा, इतना ऐसा ही होगा ना। ये पावर वायरिंग कंप्लीट, चाहे आप नॉर्मल आरएलसी सर्किट बनाओ चाहे पीएलसी सर्किट बनाओ, ये तो पावर वायरिंग सेम होगा।
ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहां पे केवल इस कॉन्टेक्टर को चालू करना हमें, और उसके लिए हम यहां पे पीएलसी यूज कर रहे हैं। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हम यहां पे स्टार्ट स्टॉप ले रहे हैं। अब स्टार्ट स्टॉप यदि हम यहां पे यूज करते तो यहां से फेस सप्लाई लेते, एक जैसे कि यहां से फेस सप्लाई लेता, पहले स्टॉप में कनेक्ट करता, फिर यहां पे स्टार्ट में कनेक्ट करता, फिर यहां से पावर सप्लाई इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए, सॉरी ओवरलोड रिले भी लगेगा ना, तो चलिए बाद में लगा देते हैं, कोई दिक्कत हो ना, बाद में भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से A1 पे चला जाएगा। ऐसे ही होगा ना, एक होल्डिंग सर्किट हमें चाहिए होगा, तो इस कॉन्टेक्टर का जो एनो है उस एनो पे यहाँ पे वायर चला जाएगा, यहाँ से वायर चला जाएगा, ये आरएलसी सर्किट बन गई। ऐसे ही होगा ना। लेकिन अभी यहाँ पे हम पीएलसी यूज करें तो यहाँ पे ये जो पीएलसी का स्टार्ट स्टॉप का सिग्नल है वो कॉन्टेक्टर पे नहीं जाएगा, ये पूरा सिग्नल आपके पीएलसी पे आएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझना है, अभी हमारा जो ओवरलोड डिले है ये यदि ट्रिप होता है तो उसका फीडबैक, उसका सिग्नल हमें पीएलसी पे पहुंचाना है। तो इसको कैसे पहुंचाऊंगा एनो से सर, उसके क्या करूं रिले मैं? के एनो से सर, 97 98। 97 98 भी यूज कर सकता हूँ, 95 96 भी यूज कर सकता हूँ, दोनों यूज कर सकता हूँ। एनो यूज करना चाहूँ एनो भी यूज कर सकता हूँ, एनसी यूज करना चाहूँ तो एनसी भी यूज कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि हम प्रोग्रामिंग कैसा करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी के टाइम पे जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं जो नॉर्मली यूज करते हैं वही चीज यूज कर लेता हूँ, एनसी। ठीक है, हम चाहे तो एनो भी यूज कर सकते हो। ओवरलोड डिले का कैसे होगा, कैसे वर्क करेगा, वो सब चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास में, जब हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होगा पूरा डिटेल से। ऐसा मत, ठीक है। तो यहां पे काम करता हूं जी, एनसी यूज करके एनो कौन से में इजी बनेगा, आपको समझने में किस में इजी होगा, एनो में कि एनसी में? एनो में सर। एनो में ना, तो चलिए एनो यूज करते हैं, आपको इजी समझनी हो एनो करते हैं। एनसी यूज करेंगे तो प्रोग्रामिंग में क्या होगा, हम जब प्रोग्राम बनाएंगे ना तो वहां पे लेडर डायग्राम जो बनेगा वहां पे हमें एनो यूज करना पड़ेगा, वहां पे एनो यूज करना पड़ेगा। अगर प्रोग्राम में, अगर हमने फिजिकली एनसी यूज कर लिए तो प्रोग्राम में एनो यूज करना पड़ेगा, और अगर आपने फिजिकली एनसी यूज कर लिए तो प्रोग्राम में एनो यूज करना पड़ेगा। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसको हम अगले मतलब लाइव क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। और कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, मैं कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों को। तो अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे सिंपल का काम करता हूँ, ओवरलोड रिले का एनो यूज करता हूँ। तो इसको पावर सप्लाई कहाँ से जाएगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो पावर सप्लाई है इसी पावर सप्लाई को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा 98 पे, फिर 97 से सिग्नल जो आएगा उस सिग्नल को लाके यहाँ पे इस इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, हो गया काम। अब इनपुट सिग्नल देने के लिए कुछ और बचा है क्या, कुछ बचा है इनपुट सिग्नल देने के लिए? नहीं बचा है, हमारा पूरा ये कंप्लीट हो गया, इनपुट सिग्नल का वायरिंग कंप्लीट। अब यहां पे हमें इस कॉन्टेक्टर को चालू करना है, कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए वायरिंग करना है। कैसे वायरिंग करेंगे बताइए? देखिए, इसके लिए हम यहां पे डीसी पावर सप्लाई का यूज करते हैं। देखिए, आपका जो पीएलसी होता है, एक पीएलसी बहुत ही कॉस्टली डिवाइस होता है, ठीक है। तो डिवाइस अगर आपका कॉस्टली है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज पॉसिबल है उसको आप करिए, ठीक है। तो यहां पे पीएलसी जो है, इस पीएलसी के जरिए डायरेक्टली हम कॉन्टेक्टर को चालू बंद नहीं करेंगे। कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने पे हार्मोनिक मतलब कि कुछ मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, रिवर्स में कुछ पावर सप्लाई आता है जिसकी वजह से हमारे पीएलसी में डैमेजेस हो सकती हैं। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में रिले कार्ड का यूज करते हैं। ये क्या देख रहे हो, रिले कार्ड है। तो रिले को हम ऑपरेट कराएंगे। रिले क्या होता है, बहुत ही कम मिली एम्पियर का करंट है, जो कॉन्टेक्टर जितना करंट लेगा उससे बहुत ही कम रिले लेगा और बहुत ही फास्ट स्विचिंग भी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्टर जो है इसको डायरेक्टली चालू नहीं करेंगे, इसके जगह पे हम रिले चालू करेंगे और रिले के जरिए कॉन्टेक्टर को चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे यदि मुझे इस रिले को चालू करना हो तो रिले को चालू करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रिले पे देखोगे ना तो +1 -1 पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पे नंबर गलत लिखा है, +2 और +2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, -2 इस टाइप से नंबर रहेगा। मतलब कि पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई देना होगा तो रिले ऑपरेट हो जाएगा। ऐसे ही रहता ना हमारा जो रिले होता है, उस रिले में आपने देखे होंगे कि इस प्रकार से आपका सिंबल बनेगा। एक रिले हो गया ये, और इसमें यहाँ पे A1 A2 इस प्रकार से रहता है। और इसके बाद इसी रिले का हम मिलता है, क्या मिलता है, एक कॉमन मिलता है, एक एनसी मिलता है और एक एनो मिल जाता है। ये रहता है ना जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिले कार्ड है ये भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल यहाँ पे हमें इसमें एक ही मॉड्यूलर है, एक कॉम्पैक्ट साइज छोटा सा बना दिया गया और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो रिले है, इस रिले का जो
पॉजिटिव टर्मिनल है ना, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, इस पे पॉजिटिव पावर सप्लाई देना होगा। और पॉजिटिव पावर सप्लाई कहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे जो हम पीएलसी के कॉमन टर्मिनल पे पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे वही जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन टर्मिनल जो है ना, इस कॉमन टर्मिनल पे अभी पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव पावर सप्लाई यहाँ से आएगा और ये पावर सप्लाई यहाँ पर अभी है, तो इसी पावर सप्लाई को लूप करके यहाँ पे दे देता हूँ अभी के टाइम पे। ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे तो हम अलग से लेके आएंगे यहाँ से। ठीक है, एक काम करूँ क्या, घुमाओ क्या, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से एक वायर लूप करता हूँ और इस वायर को लाके यहाँ पे कॉमन पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आया क्या? अब देखिए, अब ये जो कॉमन टर्मिनल है, इस कॉमन टर्मिनल से पावर सप्लाई, जब हमारा पीएलसी जो है, उस पीएलसी में जो प्रोग्राम करेंगे, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जब सिग्नल जनरेट होगा ना, तो वो सिग्नल हमारा Y1 से जनरेट करने के लिए कॉन्टेक्टर को चालू करा है तो Y1 से हम जनरेट करवा देंगे, सॉरी Y0 से जनरेट करवा के हम हमारे डिवाइस को चालू करवा देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करता हूँ और इस वायर को ले जाके, एक मिनट, यहाँ से वायर को ले जाके डायरेक्टली इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो रिले, इसको ऑपरेट करने के लिए नेगेटिव पावर सप्लाई भी चाहिए। देखिए यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव पावर सप्लाई देना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से नेगेटिव पावर सप्लाई का लूपिंग करता हूँ और इसको ले जाकर डायरेक्टली नेगेटिव पावर सप्लाई देता हूँ। हो गया। अब ये रिले चालू हो जाएगा हमारे इस पीएलसी के जरिए। अब ये रिले चालू होगा तो इसका जो NO-NC कॉन्टेक्ट है उसके जरिए हम कॉन्टेक्टर को चालू बंद करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्टर को चालू बंद करना हो तो इसके लिए कौन सा पावर सप्लाई चाहिए? ये कॉन्टेक्टर मेरा कौन सा को है, नॉर्मली हम कौन सा कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, कितने वोल्ट वाली? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट वाली हम कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो रिले है ना, इसका जो आउटपुट है, हम चाहे तो यहाँ पे 220 वोल्ट का पावर सप्लाई डायरेक्टली कनेक्ट करके ऑपरेट करवा सकते हैं। तो रिले का जो NO-NC कॉन्टेक्ट है, इसमें आप देखोगे एक चीज लिखा होता है COP। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रिले के अंदर में रिले का जो आउटपुट टर्मिनल्स है उस पर लिखा हुआ है CO और P। अब यहां पे आप बताइए NO कौन सा है, NC कौन सा है और कॉमन कौन सा है? कौन सा है कॉमन, बताइए कौन सा है? इन तीनों में से कॉमन कौन सा है? P। ठीक है, P को मैं लिख देता हूं यहां पे कॉमन। और O क्या है? ये ओपन पॉइंट है। NO है सर। NO है पक्का? जी सर। 100% पक्का NO है? जी सर। कोई कंफ्यूजन डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। लॉक कर दूं? जी सर। चलिए ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है, NO है। ठीक है, O मतलब NO, तो यहां पे NO लिख देता हूं। अब बच गया एक ही, तो ये हो गया हमारा NC। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे? थोड़ा कंफ्यूजन है ना यहाँ पे। O का मतलब हो सकता है कि C का मतलब कॉमन हो सकता है ना। कॉमन का पहला, हम हमेशा क्या करते हैं, पहला अल्फाबेट लेते हैं ना। अपना कॉमन यहाँ पे लिखा हुआ है तो पहला अल्फाबेट हमेशा लेते हैं ना, C मतलब कॉमन समझेंगे। O और P यहाँ पे अलग आ गया। तो यहाँ पे यदि आप इस वाले रिले कार्ड का मतलब समझना चाहते हो ना, तो सिंपल भाषा में समझिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा NO होता है और NC होता है, इसमें NC होता है, इसमें देखोगे NN दोनों में है। तो NN को ये रिमूव करते हैं, जगह बचाने के लिए NN को रिमूव कर दिए और NO की जगह पे केवल क्या लिख दिए, यहाँ पे O लिख दिए। दूसरा वाला वर्ड जो है ना उसको ले लिए। NO के लिए यहाँ पे इनने NO, O जो है ना लास्ट वाली, N तो यहाँ पे NC में भी आएगा, ये NC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में NN है तो N को रिमूव कर दिए और केवल यहाँ पे O लिख दिए। तो आउटपुट में O लिखा मतलब कि NO हो गया और C लिखा हुआ है तो NC बच गया एक P, तो वो होगा हमारा हो जाएगा कॉमन। ठीक है, फेस भी आप समझ सकते हो, फेस अप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करना होता है कॉमन। आगे समझ में, याद कैसे करना है इसको? जी सर। ठीक है, चलिए इसको रिमूव करता हूं। अब यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो ये रिले कार्ड है, इस रिले कार्ड को जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट कौन सा है? P वाली। तो P वाले पे मैं यहाँ पे 230 वोल्ट का फेस सप्लाई कनेक्ट करता हूँ, तो केवल P लिख देता हूँ यहाँ पे। P फेस सप्लाई जो है इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे NO यूज करूँ कि NC यूज करूँ इसको चालू करने के लिए? क्या यूज करना पड़ेगा हमें? NO सर। NO। NC यूज करने तो कोई दिक्कत आएगी? NC डायरेक्ट चालू हो जाएगा सर। डायरेक्ट चालू हो जाएगा ना, तो हमें यहाँ पे NO यूज करना पड़ेगा। तो NO के जरिए हम पावर सप्लाई लेके जाएंगे और A1 पे कनेक्ट करना है।
चलिए इसी के बीच से लेके चल जाते हैं यहाँ से और इसको डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और करना है। क्या चीज बचा हुआ है बताइए आप, और क्या चीज बचा हुआ है यहाँ पे? न्यूट्रल कंडक्टर जीरो वोल्ट सर, कॉन्टेक्टर का जीरो A2 वोल्ट। टर्मिनल जो है वहां पे केवल न्यूट्रल सप्लाई दे रहा है, तो यहाँ पे न्यूट्रल है, इसको मैं यहाँ पे लूप करता हूँ और इसको ले जाके A2 पे कनेक्ट करता हूँ। वायरिंग कंप्लीट। कुछ डाउट है क्या इसमें आपको? कुछ भी डाउट आपको? कैसा लगा? वायरिंग समझ में आया? जी सर, इजी समझ है कि गए। डिफिकल्ट है? इजी है सर। ठीक है। अभी तो एक सिंपल सा लिए, यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर लिए, ड्यूअल स्टार्टर के लिए तो नॉर्मली हम पीएलसी यूज नहीं करते हैं, केवल एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। इंडस्ट्री में जाओगे तो बहुत सारा आउटपुट कनेक्ट होगा यहाँ पे, उनके जरिए बहुत सारे अलग अलग डिवाइस को ऑपरेट करवाएंगे, वो सब चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। लेकिन अभी के टाइम पे समझने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल तरीका लिया, जहाँ पे आपको वायरिंग मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे एक और कॉन्टेक्टर आता तो आपको क्या करना होता? बहुत सिंपल है। आपका जो यहाँ पे दूसरा कॉन्टेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं पीएलसी में प्रोग्रामिंग ऐसा करता हूं जिसमें क्या होगा कि जब मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो पहला मोटर जो है ये मोटर चालू हो जाएगा, फिर 15 मिनट के बाद में सेकंड मोटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो यहां पे हमें अलग से स्टार्ट पुश बटन लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही अलग से टाइमर। टाइम की बात हो तो टाइमर का यूज करना पड़ेगा आरएलसी सर्किट में, लेकिन इस पीएलसी में आपको टाइमर यूज नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल यहां से आउटपुट सिग्नल जनरेट करना है, जैसे Y1 है, इससे सिग्नल जनरेट करेंगे, इस वाले कॉइल टर्मिनल पे पावर सप्लाई दे देंगे और इसके जरिए यहां से आउटपुट को ले जाके दूसरे कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए कनेक्शन कर देंगे। क्या कनेक्शन कंप्लीट है? ठीक है। इसी प्रकार से यदि और सिग्नल आता है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो मोटर है उसके साथ में लिमिट स्विच लगा हुआ है, तो लिमिट स्विच का सिग्नल भी आप यहां पे कनेक्ट कर दोगे एक्सटी इनपुट टर्मिनल पे। आपका जो सेंसर है, सेंसर का भी कनेक्शन यहां पे एक्सटी पे आ जाएगा। और इसके बाद से आपका फ्लोट स्विच है और भी डिवाइस जो है, प्रेशर सेंसर, प्रेशर स्विच, जो भी डिवाइस होगा जिसके जरिए सिग्नल आता है वो सब इनपुट पे कनेक्ट होगा। और किसी चीज को चालू करना हो तो वो आउटपुट से कनेक्ट होगा। ठीक है। अगर आप पीएलसी के जरिए यहां से पीएलसी से आउटपुट इंडिकेटर ज्वाइन करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? यहां पे कॉमन टर्मिनल जो है, इस कॉमन टर्मिनल पे आप सिग्नल दे दीजिए यहां से। सॉरी ये ब्लैक है। और मैं क्या करता हूं, यहां पे पॉजिटिव पावर सप्लाई यहां से लूप कर दिया, और ये कॉमन है, सी का मतलब कॉमन, कॉमन टर्मिनल पावर सप्लाई दे दिया। अब इससे आउटपुट पावर सप्लाई जो जनरेट होगा, अगर मैं डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहूँ, रिले कार्ड यूज ना करना चाहूँ, तो यहाँ से पावर सप्लाई लेके जाऊँगा और यहाँ पे इंडिकेटर को कनेक्ट कर दूंगा, और इसको नेगेटिव पावर सप्लाई देना होगा तो नेगेटिव पावर सप्लाई यहाँ से आ रहा तो नेगेटिव पावर सप्लाई दे दिया। ऐसा कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। इंडिकेटर बहुत कम रेटिंग वाली होती है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो रिले कार्ड का भी यूज़ करके उसके जरिए भी ऑपरेट करवा सकते हो। ठीक है। कुछ डाउट है? कितने देख रहे हैं सर? और इसमें 195। ठीक है। ठीक है। तो इतना चीज समझ में आ गया ना? कुछ डाउट है क्या वायरिंग में? आगे बढ़े, प्रोग्रामिंग पे चले, प्रोग्रामिंग कैसे करना है प्रैक्टिकली। जी सर, जी आगे सर। चल। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग पे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये जो वायरिंग में आपको दे रहा हूं आज का जो क्लास, ये एक डेमो क्लास है, जहां पे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जो हमारा नया बैच चालू होने वाला है, जो कि 1 मार्च से चालू होगा। 1 तारीख आने वाला है, कुछ दिन बचा हुआ है। 1 तारीख से हमारा एक नया क्लास चालू होगा जो कि लाइव क्लास होगा। जिस तरीके से आप लोग अभी हमसे बात करते हुए पढ़ रहे हो ना, सेम तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जहां पे जिस प्रकार से आप पीएलसी में, अभी सॉरी हमारे आप लोग जो जुड़े हुए हैं बीएफडी वाले स्टूडेंट है, कुछ और स्टूडेंट एक्स्ट्रा में हैं जो हमारे बीएफडी क्लास को ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है। तो आप लोग को मालूम है ऑलरेडी कि हमारा जो बीएफडी क्लास हो रहा है, जिस तरीके से आप बीएफडी क्लास में पढ़ रहे हो सेम तरीके से हम आपको एक्सप्लेन देने वाले हैं। आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे, प्लस प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, प्लस आपको यहाँ पे पीएलसी में प्रोग्रामिंग भी होता है, तो प्रोग्रामिंग भी करके आपको हम सिखाएंगे। प्रोग्रामिंग सिखाएंगे भी कि कैसे प्रोग्रामिंग करना है। और प्रोग्रामिंग करने के लिए ना देखिए, आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पीएलसी के केस में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अदर चीज आप सीखने जाते तो वहां पर रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन पीएलसी के केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी मैं प्रोग्रामिंग जब आपको सिखाऊंगा ना, तो उस टाइम मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर क्यों आपको पीएलसी की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। मतलब कि पीएलसी आपके पास में होने की जरूरत नहीं है, केवल आपके पास में एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप घर बैठे पीएलसी प्रोग्रामिंग पूरा सीख सकते हो। बस एक चीज में आपको दिक्कत आएगा, वो होता है कम्युनिकेशन। पीएलसी में जो हम प्रोग्राम अपलोड करते हैं ना, उसको अपलोड और डाउनलोड करने के लिए भी बस उसी टाइम पे केवल दिक्कत आएगी, लेकिन वो केवल 5 मिनट का क्लास होता है, 5 मिनट का टॉपिक होती है, उसको समझ लोगे ना तो वो चीज खत्म। और वो चीज को भी हम इतने बार क्लास में दिखाएंगे। 30 दिन क्लास चलने वाला है और 30 दिन नया नया प्रोग्राम हम बनाएंगे। तो 30 दिन तक आप पूरा चीजें वही सीखोगे, कैसे प्रोग्राम को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है। तो उतना 30 दिन में क्या आप उतना छोटा सा चीज नहीं सीख पाओगे? सीख जाओगे।
तो जब आप प्रैक्टिकली जब आपके पास में पीएलसी आएगा तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे लाइव क्लास जो होगा ना, हमारा लाइव क्लास में घर बैठे आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखोगे। और जो लाइव क्लास होगा उसमें क्या चीज सीखने वाला है, क्या सीखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पीएलसी क्लास होने वाला है, जो कि अभी रिसेंट लाइव क्लास चालू होगा। अगर आपको पीएलसी क्लास के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लास में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगा, टॉपिक क्या है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, ज्वाइनिंग करने के लिए दिक्कत आती है, क्लास को देखने के लिए दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 8989044606। ये वाला मोबाइल नंबर जो है ना, इस पे आप जब चाहो तब कांटेक्ट कर सकते हो। केवल रात को मत कांटेक्ट करिएगा, 10 बजे के बाद, 10 बजे का पहले आप कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपका फोन उठा लूंगा, जो भी आपका डाउट होगा, क्वारी होगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा सर जो लाइव, पीएलसी के साथ में हाँ सर हाँ जी, पीएलसी के साथ एचएमआई का भी हमें बताएंगे बिल्कुल इसमें। बिल्कुल। जो पीएलसी है, देखो पीएलसी अगर आप सीखते हो ना, तो पीएलसी अधूरा है एचएमआई के बिना। कट करिए। एचएमआई जो होता है उसके बिना पीएलसी आपका अधूरा है। अगर आप पीएलसी सीखते हो तो एचएमआई तो सीखना ही सीखना पड़ेगा, और उस चीज को हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें कैसे करना है हम डिटेल में बताएंगे। अभी जो हमारा प्रोग्रामिंग बनेगा उसमें हम हो सके तो आपको एचएमआई भी देखेंगे। थोड़ा सा एचएमआई पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था हमारा एक, तो शायद उसको डिसमेंटल करके रखे हैं, तो हो सकता है अगर लगा होगा तो हम एचएमआई के भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। बाकी कोर्स में भी हम और एचएमआई भी नई सिखाएंगे नई आपको। जी जी सर नई क्लास में हमारे लिए कोई डिस्काउंट होगा या वही पेमेंट पे करनी पड़ेगी? बिल्कुल। आपने बीएफडी वाला क्लास ज्वाइन किया हो क्या अभी? जी सर, चल बीएफडी रहा है बीएफडी बीएफडी वाला वाला क्लास। क्लास ज्वाइन किया हो ना, तो बीएफडी वाले क्लास के ग्रुप में जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें देखिए मैंने एक कूपन कोड आप लोगों के लिए बना के दिया हूँ, ठीक है। उस कूपन कोड को आप यूज़ कर लीजिए, प्लीज़ यहाँ मत बोलिएगा, क्योंकि हमारा यूट्यूब पे भी लाइव है, इंस्टाग्राम पे भी लाइव है, ठीक है। तो जो कूपन कोड है वो केवल आप लोगों के लिए, जो पुराने स्टूडेंट है हमारे, उनके लिए दे रहा हूँ। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है, ये जो हमारा लाइव क्लास होने वाला है ना, इसका फीस हमने इतना कम रखे हैं कि आप भरोसा नहीं करोगे। केवल हमने इसका फीस 1200 रुपये रखे हैं। आपने बीएफडी का जो क्लास ज्वाइन किया, कितना रुपए में ज्वाइन किए थे? 1900 रुपये में। बीएफडी का जो हमारा लाइव क्लास था वो भी 30 डेज का ट्रेनिंग था। 30 डेज का हम ट्रेनिंग आपको बीएफडी का प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें हमने आपसे लिए थे 1900 रुपया, ठीक है, 1900 रुपये फीस था। लेकिन ये जो पीएलसी होने वाला है, पीएलसी का जो क्लास चलने वाली है, ये भी 30 डेज का क्लास चलेगा, लेकिन इसका फीस हमने केवल 1200 रुपये रखे हैं, केवल 1200 रुपये में। और शायद इसके बाद हम कभी आपको 1200 रुपये में नहीं सिखा पाएंगे। पहला क्लास है, सेकंड क्लास होने वाला है, कुछ रीजन है जिसके वजह से हम दे रहे हैं। हम आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोगों को हम पे भरोसा हो, एक बार ट्रस्ट दिखाने के लिए हम केवल इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं। इतना बड़ा ऑफर दे नहीं सकते हम कभी, क्योंकि देखिए इतना कम ओके सर, अमाउंट में। थैंक यू। जी 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 बोलिए। थैंक यू सर। देखिए क्या हो रहा है, इतना कम अमाउंट जो है ना, वो मतलब कि हमारा जो सेटअप है उसको रन करवाने में, और जो फीस मतलब रनिंग कॉस्ट जो होगा वो हमें कम से कम ये पड़ जाएगा 800 रुपये समथिंग पड़ जाएगा। हमें बहुत कम मार्जिन में हम इस चीज़ को सिखा रहे हैं जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट है, इससे बड़ा डिस्काउंट आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। इतना मैं बोल सकता हूँ कि आगे आने वाले क्लासेस जो होंगे पीएलसी का, ये उसका फीस कम से कम रहेगा ना तो 1500 प्लस ही रहेगा। कितना भी कम कर दूं मैं, 1500 प्लस रहेगा। लेकिन इस वाले बैच में, ये जो बैच है सेकंड बैच है, पीएलसी का एक बैच ऑलरेडी हमारा रन हो चुका है। उस बैच का जो फर्स्ट बैच था ना, उस बैच का फीस था हमारा 2000 रुपये। अगर आपको याद होगा, पहला बैच जो हमारा पीएलसी का था उसमें हमने 2000 रुपये फीस लिए थे, और सभी स्टूडेंट ने क्लास को लिया और ज्वाइन किया और सीखे भी, ठीक है। मैं अभी आपको डेमो दिखाऊंगा क्लासेस में आपको क्या क्या सीखने को मिला। तो वो जो फर्स्ट क्लास था उसमें हमने पीएलसी का जो पहला बैच था उसमें हमने 2000 रुपये लिए, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत अच्छा खासा स्टूडेंट आए, ज्वाइन किए, सीखे भी। उनका हमारा क्लास खत्म होने वाला है, 28 तारीख को उनका क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा 1 मार्च जो है, 1 मार्च से हमारा नया बैच चालू हो जाएगा, जिसमें हम फीस केवल आपसे 1200 रुपये ले रहे हैं। 1200 रुपये में आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1200 रुपये में आपको हम यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो होगा टॉपिक होगा पीएलसी वायरिंग का। पीएलसी वायरिंग से पहले भी आपको हम ये बताएंगे पीएलसी होता क्या है, पीएलसी के अंदर ऐसा क्या चीज लगा होता है जिससे कि इनपुट आउटपुट को अलग अलग तरीके से जनरेट करता है, पीएलसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट क्यों होता है। थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल जो होता है पीएलसी का वो पहले क्लास में बताएंगे। सेकंड क्लास में आपको डायरेक्टली हम यहाँ पे वायरिंग पे लेके आ जाएंगे, जहां पे आपको पीएलसी का कंप्लीट वायरिंग, जो मैं आपको बताया ना, सिंक सोर्स वाली कॉन्सेप्ट, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब चीजें क्लियर करवाएंगे। वैसे हालांकि अभी जो डेमो क्लास था उसमें भी आपको आधा पीएलसी का वायरिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पीएलसी के वायरिंग में ज्यादा कुछ है नहीं, 2 क्लास हम लेंगे पीएलसी के वायरिंग में। पहला क्लास जो होगा ना, उस क्लास में हम आपको डायग्राम के माध्यम से आपको पीएलसी का कॉन्सेप्ट सिखा देंगे।
सेकेंड क्लास जो होगा उस क्लास में पूरा एक पैनल जो होगा, हम जो आपको पूरे कोर्स में पढ़ाने वाले हैं, जिस पैनल का यूज करने वाले हैं, उस पैनल को पूरा का पूरा डिजाइन करेंगे आप लोगों के सामने, आप लोगों से बात करते हुए डायरेक्टली उसको सिखाएंगे। और वहां पे वायरिंग जो होगा, एक वायर यदि मैं कहीं पे कनेक्ट कर रहा हूं, मान लीजिए कि यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एस अपॉन ए सिंक सोर्स टर्मिनल, मान लीजिए यहाँ पे वायर कनेक्ट कर रहा हूं, जैसे कि आपको डाउट बना कि सर यहाँ पे पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट है तो क्या होगा, तो इस टाइप से अगर डाउट होता है डायरेक्टली आप वहां पे पूछोगे हमसे, और जो डाउट होगा वहां पे हम आपको आंसर तुरंत देंगे। इस टाइप से आपका क्लास होगा, ठीक है। तो पहले क्लास में हम आपको, सेकंड क्लास में वायरिंग सिखाएंगे, 2 क्लास होगा वायरिंग का, एक तो आपका डायग्राम के माध्यम से होगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिकली आपको पूरा पैनल डिजाइन करके हम आपको दिखाने वाले हैं वायरिंग करने का, ठीक है। उसके बाद क्लास होगा जो उसमें हम दिखाएंगे कि इस प्रकार से आप पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे फ्री में, कोई पैसा पे नहीं करना है सॉफ्टवेयर के लिए। पीएलसी प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर होगा उसको हम फ्री में डाउनलोड करवाएंगे, और उस डाउनलोड करने के बाद कैसे यूज करना है वो क्लासेस आपकी होंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक प्रोग्रामिंग, एडवांस प्रोग्रामिंग जो होगा, डेल्टा कंपनी का जो पीएलसी है उसका यूज करते हुए हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो पीएलसी में क्या होता है, बेसिक प्रोग्रामिंग, एडवांस प्रोग्रामिंग, इसके अलावा एनालॉग प्रोग्रामिंग, हाई स्पीड प्रोग्रामिंग, ये होते हैं। इसके अलावा जो हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री में यदि आप काम करने जाते हो तो वहां पे जो एक्चुअल में आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा अलग अलग कंडीशन पे। जैसे कि मैं बोल दिया कि 3 मोटर है, 3 मोटर को चालू बंद करने के लिए एक पीएलसी प्रोग्राम बना दो, जिसमें क्या होगा, पहला मोटर चालू होगा, पहला मोटर चालू होने के बाद जैसे ही आधा घंटे कंप्लीट होता है, पहला मोटर बंद, दूसरा चालू, फिर आधा घंटे के बाद दूसरा बंद, तीसरा चालू, फिर उसके बाद तीनों जब एक बार चल जाए उसके बाद आधे घंटे के लिए पूरे बंद हो जाए, फिर एक साथ में तीनों के तीनों चालू हो जाए, फिर 1 घंटा बंद हो जाए, फिर इसके बाद फर्स्ट और सेकंड चालू हो जाए, ऐसा कुछ भी बोल दीजिए आप, उसको हम पूरा पीएलसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे और प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कैसे होता है। इसके अलावा आपके पास में पीएलसी नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर में भी आप चेक करोगे, उस चीज को कंप्यूटर में कैसे रन करवाओगे, कैसे चेक करोगे, वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। मतलब कि इंडस्ट्री लेवल पे जो आपको ट्रेनिंग चाहिए होता है वो ट्रेनिंग हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से सिखाने वाले हैं, ठीक है। और ये क्लास हमारा 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे आता है एचएमआई। एचएमआई जो होगा उसका, एचएमआई का स्क्रीन कैसे डिजाइन करना है और उसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है जिससे कि पीएलसी में भी सिग्नल जाए, और उसके जरिए किसी चीज को ऑपरेट करवाना तो कैसे करवाओगे वो भी सिखाएंगे। प्लस एडिशनली आपको एक एक्स्ट्रा चीज हम यहां पे सिखाएंगे कि पीएलसी एचएमआई जो है उसके साथ में हम किस प्रकार से बीएफडी को कम्युनिकेट करवाएंगे। ये शायद आपने कल ही क्लास ली है ना बीएफडी का, कल ही सीखे ना बीएफडी टू पीएलसी कम्युनिकेशन, ठीक है। पीएलसी से सीखे आपने बीएफडी। कल मंडे का जो क्लास होगा उस क्लास में हम बीएफडी वाले स्टूडेंट को प्लस पीएलसी वाले जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी, दोनों जन का क्लास साथ में होगा, जहां पे हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि एचएमआई के जरिए कैसे आप बीएफडी को कम्युनिकेट करवाओगे। बीच में पीएलसी वाले कुछ नहीं, भूल जाओ पीएलसी को, हम डायरेक्टली एचएमआई के थ्रू अपने पीएलसी को कम्युनिकेट, बीएफडी को कम्युनिकेट करवाएंगे और रन करवाएंगे। आप यहां पे एचएमआई के जरिए ही बीएफडी के स्पीड को कंट्रोल करोगे। एचएमआई पे देखोगे कितना स्पीड चल रहा है मोटर, कितना उसका वोल्टेज है, नहीं वोल्टेज नहीं देख सकते, उसमें फ्रीक्वेंसी कितना है, वो पैरामीटर्स हम वहां पे एचएमआई में डायरेक्टली देखेंगे। मतलब कि बहुत सारा पैरामीटर जो होगा एचएमआई के थ्रू हम डायरेक्टली करने वाले हैं। कल की क्लास में हम आपको ये सिखाएंगे बीएफडी वाले स्टूडेंट को, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट है पीएलसी वाले उनको भी, ठीक है। बाकी जो हमारा नया क्लास जो आने वाली है पीएलसी एंड एचएमआई का कोर्स, उसमें भी हम ये चीज आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। और कुछ डाउट है क्या कोर्स के, क्लास के कंटेंट के बारे में, क्लास के बारे में? नो सर, ओके, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक आपको यहाँ पे हमारे कोर्स में मिलने वाला है। अब ये जो क्लासेस है ना, इस क्लासेस का जो टाइम होगा वो टाइम होने वाला है रात को 9 बजे। मतलब कि रात के 9 बजे क्लास हमारे स्टार्ट होगा। सबका जब छुट्टी हो जाता है तब हम यहाँ पे क्लास चालू करेंगे जिससे कि सब कोई लाइव क्लास को अटेंड कर सके। तो रात को 9 बजे डेली 9 PM पे क्लास स्टार्ट होगा, और ये क्लास जो चलेगा वो चलेगा 10:30 PM तक। मतलब कि हम आपको डेली 1.5 आवर, 1.5 घंटा डेली आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये जो क्लासेस होगा ना लाइव क्लास यदि आपने ज्वाइन की हो तो कुछ ऐसा टाइम आता है कि हम लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं। मान लीजिए कि आपका बी शिफ्ट है, बी शिफ्ट में आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्लासेस को क्योंकि काम करना पड़ता है कंपनी में। तो यदि आप क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते ना, तो जो भी हमारा 30 दिन का क्लास होगा, 1.5 घंटे क्लास होगा डेली, कितने दिन तक, 30 दिन तक, 30 डेज तक क्लास चलने वाले हैं। तो 30 डेज का पूरा रिकॉर्डिंग जो होगा ना, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग जो होगा वो हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा जो ऐप होगा उस ऐप के अंदर क्लासेस मिल जाएंगे। उन क्लासेस को आप जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख सकते हो। और ये जो पूरा लाइव क्लास का क्लासेस होगा वो टोटल आपके पास में 3 साल तक रहने वाला है।
3 साल तक रहेगा। 3 साल तक जितनी बार आपको देखना हो उतनी बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको वहां पे मिलने वाला है। इसके अलावा जो क्लासेस होगा, ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से। इस ऐप को इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली देख सकते हो कैसे क्लासेस दिखता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट जो है यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, यदि आप लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब में, तो मैंने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पीएलसी लाइव क्लास लिख के मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको लाइव क्लास का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वारी होगा तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट जो है उनको डायरेक्टली मुझे यहां पे मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, इस वाले नंबर पे 8989044606, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा पीएलसी का क्लास आपको ज्वाइन करना है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा क्लासेस होगा कैसे दिखेगा हम थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे मूव कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं और मेरा जो कंप्यूटर है उसको ओपन करता हूं। कंप्यूटर में मैं यहां पे आपको वेबसाइट के थ्रू देखता हूं। जो हमारा क्लासेस होगा ना, क्लासेस को आप चाहो तो वेबसाइट के थ्रू या फिर ऐप के थ्रू, दोनों जगह से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा एक वेबसाइट है वायरिंग स्कूल के नाम से, इस पे आप जाइएगा और जाने के बाद यहां पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप देखोगे लॉगिन लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आ जाएगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, लेकिन लॉगिन हो तो आप लॉगिन कर लीजिए। सॉरी, लॉगिन करने को बोल रहा है, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 8989044606, मेरा मोबाइल नंबर लिख दिया। एक मिनट, टाइप नहीं हो रहा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट मैं लॉगिन कर लेता हूँ बस। आपका लॉगिन करने के लिए एक ओटीपी आता है, ओटीपी के जरिए आप लॉगिन कर सकते हो। यहां पे मैं ओटीपी लिख देता हूं, ठीक है। मैं यहां पे लॉगिन हो गया। अब लॉगिन करने के बाद यहां पे मैं क्लासेस देख सकता हूं। जैसे कि मैं बता रहा था, हमारा एक ऑलरेडी क्लास चल रहा है, पीएलसी एंड आरएलसी एंड पीएलसी का लाइव क्लास। ये क्लासेस हमारा ऑलरेडी चल रहा है, खत्म होने वाला है। इसका फीस देखोगे 2000 रुपया है। 2000 रुपया हमारा पिछला जो लाइव क्लास था पीएलसी का, उसमें हमने लिए थे, और इस वाले लाइव क्लास में हम केवल आपसे 1200 रुपया लेने वाले हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमारा अभी का जो नया क्लास होने वाला है ये वाला है, इसका फीस केवल हमने यहाँ पे 1200 रुपये रखे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके व्यू डिटेल पे जाओगे और यहाँ से आप डायरेक्टली बाय नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि जो हमारा पुराना क्लासेस था ना, उसका क्लास दिखाता। व्यू कंटेंट पे गया, यहाँ पे देखिए क्लासेस जो है आप देखोगे आरएलसी का क्लास, पीएलसी क्लास, एचएमआई का क्लास, ठीक है। पीएलसी क्लास में आप जाओगे, यहाँ पे पूरा क्लास जो मिल जाएगा, जितने भी क्लासेस हुए 1 घंटे 51 मिनट। हमने बोले कि आपको बोले कि हम केवल 1.5 घंटा पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हमारा जो लाइव क्लास हुआ है यहाँ पे पीएलसी वायरिंग का क्लास, ये 1 घंटा 51 मिनट का हुआ है। इसके बाद पैनल वायरिंग, पीएलसी का जो पैनल है उस पैनल का वायरिंग जो हमने वहाँ पे सिखाए थे 1 घंटा 48 मिनट में सिखाए थे। और ये भी टाइम जो है ना, इसको भी कट कर दिया जाता है, स्टार्टिंग का और आखिरी का चीज़ों को कट कर देते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और रिकॉर्डिंग क्लास यदि आप देखो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए जो आपसे हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम कट कर देते हैं, स्टार्टिंग का पार्ट, आखिरी का पार्ट। बस केवल जो आपको पढ़ाते हैं उस पार्ट को हम लेके यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटा 48 मिनट का है। अब जैसे कि यहाँ पे पैनल वायरिंग है, पैनल वायरिंग का वीडियो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका वीडियो डायरेक्टली प्ले हो जाएगा। तो जितनी बार आप क्लासेस देखना चाहो, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लासेस को देख सकते हो ऐप के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे ये पैनल है, इस पैनल का हम वायरिंग करेंगे इस वाले क्लास में, और यही चीज आपको सेम हमारे लाइव क्लास में इसमें भी हम सिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर ये जो ये आपकी जो ऐप से हम वीडियो डाउनलोड अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कर सकते हैं? देखिए, वीडियो जो होता है, ये वीडियो जो होगा ये आपके ऐप में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ऐप के अंदर रहेगा, मोबाइल के अंदर सेम नहीं होगा। हमारा जो ऐप है उस ऐप के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके जितनी बार देखना चाहो बिना नेट के, नेट को बंद करके आप देख सकते हो, लेकिन आपके मोबाइल के गैलरी में वो सेव नहीं होगा, ठीक है।
ओके सर। ठीक है। और ये जो क्लासेस होगा, देखिए यहाँ पे क्लासेस जो होगा, टोटल पीएलसी का कितना क्लास चला है, 20 क्लासेस चला है, 20 दिन तक पीएलसी का क्लास लिए हैं हमने। इसके अलावा यहाँ पे हमारा ये 45 डे का ट्रेनिंग था, जिसमें हमने आरएलसी का 19 क्लास लिए, 19 दिन का क्लास यहाँ पे आरएलसी का चला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एचएमआई का क्लास 5 हो गया, अभी और क्लासेस चलने वाले हैं एचएमआई के। ठीक है, तो आपको आपको हम पीएलसी, एचएमआई और जो हमारा आरएलसी, इस वाले कोर्स में आरएलसी नहीं है, पीएलसी है। ठीक है, तो उस चीज को आप वहां पे सीख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन हो कोर्स के बारे में तो उसको पूछ सकते हो। उसके बाद अब हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करेंगे। कुछ भी डाउट है क्या इसमें आपको? नो सर। ठीक है, कोर्स को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, सिंपली हमारे वेबसाइट के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ऐप में भी जाओगे तो आपको सेम तरीके से दिखेगा। केवल आपको यहाँ पे जाना है ऐप में। ऐप कौन सा होगा? तो हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप है, जैसे कि ये वाला ऐप, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने सेम चीज दिखेगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इसमें सिंपली आना है यहाँ पर और यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। इस वाले कोर्स का नाम है पीएलसी एंड एचएमआई लाइव 30 डे क्लासेस। इसको आपको क्लिक करके ओपन करना है, फिर यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कोर्स को ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कूपन कोड जो है, कूपन कोड हम बाकी स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड नहीं करें, क्योंकि फीस जो है हमने कम कर दी है। ठीक है, फीस केवल 1200 रुपये रखे हैं यहाँ पे, तो कूपन कोड कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको कूपन कोड में ब्लैंक रखना है। बाकी जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उनके लिए कूपन कोड हमारे ग्रुप में दे दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बाय नाउ पे क्लिक करके, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे, जहां पे आपको डेली लिंक मिलेगा क्लास को ज्वाइन करने के लिए, वहां से आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ऐप होता है उसी के अंदर आप देखोगे तो लाइव क्लास का एक टैब बना होता है। जैसे कोई लाइव क्लास स्टार्ट होता है तो वहां पे ये जो टैब है इस पे आ जाता है। इस पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली लाइव क्लास को ज्वाइन करने का लिंक, वो लाइव क्लास को डायरेक्टली ज्वाइन कर लोगे। जैसे कि ये ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास ज्वाइन करना हो तो यहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे मूव करेंगे। कोई डाउट है आपको क्लास के बारे में, या नो फिर जो सर। मैंने आपको यहाँ पे वायरिंग एक्सप्लेन किया, वायरिंग में आपको कुछ डाउट है क्या जो मैंने एक्सप्लेन किया इसमें? नो सर, आगे चलिए। वायरिंग क्लियर हो गया आपको? ये यस सर। वायरिंग क्लियर है ना? अब देखिए, ये जो वायरिंग की ना, इसी वायरिंग के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। और जो हमारा मोटर है, इस मोटर को हम फिजिकली रन करवा के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अपना जो कैमरा है उसको स्विच कर लेता हूँ और आपको पैनल दिखाता हूँ, प्लस अपना क्या बोलते हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को दिखाता हूँ। बाकी जो हमारे स्टूडेंट है, अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग डायरेक्टली इस वाले मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग भी मेरा मोबाइल नंबर जो है इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को किसी प्रकार का डाउट होता है, कोई दिक्कत आती है तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये मोबाइल नंबर आप लोग सेव कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मैं 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बस, उसको एंड कर दीजिए। 1 मिनट। इसको पीछे कर लीजिए। पैनल दिख रहा है क्या आप लोगों को? जी सर। यस सर। सर पढ़ा रहे हो आप? पढ़ा दीजिए। ठीक है, अब जो प्रोग्रामिंग होगा सर पढ़ा लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा गला बैठ रहा है तो सर पढ़ा देते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग मैंने को। उसका क्या जी? वेलार का नहीं कनेक्ट किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर को तो सर ढूंढ रहे हैं हम लोग। सर को ढूंढ रहे हैं? कोई बात नहीं, सर जी आ गए, सर। आप लोगों का फेवरेट सर आ गए आपके। बाकी जो कोर्सेस होंगे ना सर ही पढ़ाएंगे। पीएलसी का जो क्लासेस होंगी आपके, वो सर ही पूरा पढ़ाएंगे आपको, चाहे वो वायरिंग हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो सर पढ़ाएंगे।
ओके दोस्तों, विंडो दिख पा रहा है हमारा? जी सर। जी सर। ओके, अब प्रोग्रामिंग करने के लिए जो इसका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है WPL सॉफ्ट, ये हमने सर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। सर वीडियो पिन कर लीजिए। नहीं नहीं है सर। ओके, तो जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है हम इसको ओपन करेंगे। इसको कैसे इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, ये हम क्लास में सीखेंगे। फिलहाल हमारे पास डाउनलोड और इंस्टॉल है, तो इसको सिंपली मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से हम प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे। बट बिफोर प्रोग्रामिंग करने से पहले ये एक स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें एक ही मोटर को 4 तरीके से चलाने का ये प्रोग्राम है। स्टार मोड में, डेल्टा मोड में, स्टार डेल्टा मोड में और जॉग मोड में। और इसी के लिए हमारे पास पैनल ऑलरेडी बन रहे हैं। तो ये उसका प्रोग्राम, इग्नोर दिस। हम नए सिरे से एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। ये सब सिखाएंगे आपको क्लास। हम ऐसे आपको प्रोग्राम सिखाएंगे कि कैसे एक प्रोग्राम को इंडस्ट्री में कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे इसके लिए HMI का प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है। ऑलरेडी हमने अभी एक HMI का प्रोग्राम इसी के लिए डिज़ाइन किया है। हम इस लेवल पे आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे सो डैट आप इंडस्ट्री में प्रोग्राम कर पाएँ। तो थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा और मैं इन चीज़ों को दिखा रहा हूँ एक बार। बाकी हम नया सिरे से प्रोग्राम राइट करना शुरू करेंगे। आप OLR कनेक्ट कर दीजिए ना हो तो। ओके, और इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है उसी के लिए। यहाँ पे मोड सिलेक्शन के लिए, स्टार डेल्टा इनपुट आउटपुट्स के लिए, HMI जो हम सीखने वाले टैंक लेवल को देखने के लिए, इनपुट कंडीशन आउटपुट कंडीशन क्या है, और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट मोड को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीखोगे, ओके, जो हमारे कोर्स 30 डेज़ का चलने वाला है। अब यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको अपनी PLC का सिलेक्शन करना होगा कि आपने कौन सा PLC पे एक्चुअली वर्क करना चाह रहे हैं। मेरे पास फिजिकल है तो मैं ES2 मेरे पास जो PLC है SA2 है, तो मैं SA2 को सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आपके पास PLC नहीं है तो आप सिमुलेटर का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। इतनी बात समझ में आई? जी सर। ओके कर देता हूं यहाँ पे। और यहाँ पे एक पॉइंट समझना होगा, मेरे पास जो इसका स्टार्ट कमांड है X0 पे ग्रीन पुश बटन कनेक्ट है। मैं एक बार अपना पैनल दिखाता हूं सो डैट आप समझ पाएं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्रीन बटन है जो स्टार्ट के लिए यूज करूंगा, और स्टॉप करने के लिए X3 पे एक मेरे पास NC टाइप पुश बटन यूज हुआ है। तो मैं स्टार्ट करने के लिए X0 यूज कर लेता हूँ, स्टॉप करने के लिए X3 का यूज कर लूंगा। बाकी ये जो फीडबैक मेरे OLR से आने वाला है, OLR भी तो नहीं कनेक्ट है, एक OLR कनेक्ट हो रहा है। OLR का फीडबैक हम और इसके जो इनपुट्स टर्मिनल्स हैं हम उस पर कनेक्ट कर लेंगे। ओके ओके सर। ओके, बट उससे पहले हम प्रोग्राम राइट करना शुरू करते हैं। तब तक सर उसकी वायरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक्चुअली में जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाओगे तो वहाँ पे इनपुट आउटपुट को असाइन करना होता है पहले। लेकिन हमारा प्रोग्राम ड्यूल के लिए है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, तो हम डायरेक्ट इनपुट आउटपुट का यूज़ करना यहाँ पे सिखाता हूँ। तो सपोज यहाँ पे अगर आपको प्रोग्राम राइट करना, तो सबसे पहले ये जो ग्रीन मेरे पास ब्लू वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको हम कर्सर बोलते हैं। कर्सर को इस पॉइंट पे लेकर आइए। मुझे NO चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से F1 यहाँ से प्रेस करूंगा तो NO मिल जाएगा। और इसकी एड्रेसिंग जो PLC में इनपुट की एड्रेसिंग X से रिप्रेजेंट किया जाता है और आउटपुट को Y से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा मेमोरी बिट को M से। ये ऑक्सिलरी मेमोरी बिट होता है जो आपके प्रोग्राम को बनाने में हेल्प करता है। तो मैं X0, क्योंकि फिजिकल इनपुट कनेक्ट है हमारे पास PLC के साथ, तो मैं इसको X0 ले लेता हूँ। अगर आप कमेंट लिखना चाहें तो यहीं पे कमेंट लिख सकते हैं कि आप इस X0 को क्यों यूज कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो START लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कैप्स में कर देता हूँ सो डैट चीज़ें दिखे आपको। START, ओके स्टार्ट, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब इस स्टार्ट बटन से क्या करते हैं, एक मेमोरी बिट को ऑन करते हैं, OUT आउट, और मैं स्पेस OUT आउट स्पेस M0 एक मेमोरी बिट का यूज़ कर लेते हैं। सिंपल ये मेमोरी बिट है। आप चाहें तो यहाँ पे भी कमेंट एक लिख सकते हैं। जैसे कि कमेंट लिखना हो तो कमेंट कैसे लिखेंगे, ये ओके हो गया तो दो ऑप्शन है, यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट डिवाइस कमेंट पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे M0 को लिख दीजिए। ये स्टार्ट बीट है। क्या है दोस्तों,
स्टार्ट बीट है, तो यहाँ पे स्टार्ट बीट का यूज़ कर लेता हूँ। और इसी स्टार्ट बीट की अगर मुझे जैसे कि X0 प्रेस करूँ तो M0 कंटिन्यू ऑन रहे, क्योंकि आपकी मोटर कंटिन्यू रन चाहिए, तो उसके लिए मुझे जो आउटपुट, जिस आउटपुट पर अपने मोटर को कनेक्ट करूँगा वो कंटिन्यू ऑन होना चाहिए, यानी कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू सप्लाई जानी चाहिए। इसीलिए मैं M0 की होल्डिंग दे दूंगा। होल्डिंग देने का दो ऑप्शन है, आइदर OR लिख दीजिए, OR और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, नहीं तो आप सिंपल यहाँ से एक NO ले लीजिए और इस NO की एड्रेसिंग आप M कीजिए। जो क्वाइल होता है, आपको पता है ना, जिस कॉन्टेक्टर की होल्डिंग करना है या फिर जिस क्वाइल को मुझे होल्ड करना, उसी का NO यूज करना होता है उसकी होल्डिंग के लिए। तो जो भी कॉन्टेक्टर होता है उसका सेल्फ NO हम यूज करते हैं उसको होल्ड करने के लिए। तो इसी का मैंने M0 का NO यूज कर लिया और इस NO को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ एक वर्टिकल लाइन से, जो आपको F9 से मिलेगा। ओके, इतना से क्या होगा, X0 का प्रेस करेंगे, M0 ऑन हो जाएगा और M0 की होल्डिंग लग जाएगी। और इसी M0 से मैं क्या करता हूं, LD स्पेस M0 से ओके, मैं एक आउटपुट को ऑन करूंगा जहां पे आपकी कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। तो आपकी कॉन्टेक्टर Y0 पे कनेक्ट है, Y1 पे कनेक्ट है, Y2 पे कनेक्ट है, आप उसको असाइन यहां पे कर सकते हो। X7 पे दीजिए। ओके, कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो, जी सर। दोबारा समझा दें, अभी समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं एक बार और बताता हूं कि देखिए आपके पास जो पीएलसी पे इनपुट एक कनेक्ट था, जो आपने कनेक्ट किया था ना, अभी वायरिंग देखे थे, तो X0 पे कनेक्ट था स्टार्ट बटन जो आपका था। और स्टार्ट बटन से मैं क्या करूंगा, अपने पीएलसी पे कमांड दूंगा, यानी X0 पे जो फिजिकल इनपुट हमने ग्रीन वाले कनेक्ट किया था, तो उससे एक X0 पे सिग्नल आएगा। जब उस पुश बटन को प्रेस करोगे तो उस पुश बटन का सिग्नल, क्योंकि X0 मुझे आधा घंटा तक मोटर चलाना है, तो क्या आप वो जो स्टार्ट बटन लगा था पीएलसी में उसको आधे घंटे तक दबा के रखेंगे? नहीं ना, तो मुझे उसकी होल्डिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस X0 का यूज करके मैं एक मेमोरी बीट ऑन किया। ये इंटरनल मेमोरी बीट होता है जो आपके पीएलसी प्रोग्राम को इजी वे से सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। ओके, मैंने M0 को ऑन कर दिया, यहां से X0 जैसे ही प्रेस करके M0 ऑन हो जाएगा, बट M0 कंटिन्यू ऑन रहे इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक 24 वोल्ट का सिग्नल दीजिए ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ से 24 वोल्ट का सिग्नल यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ से। ओके, सर ये मेमोरी बिट पे समझ नहीं आई, बाकी चीज ठीक है। ये अच्छा, एक पॉइंट समझिए ना, मेमोरी बीट का मैं यहाँ पे, चलिए मेमोरी बीट नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो आउटपुट भी लिख सकता हूँ। आउटपुट यानी Y, जहाँ पे आप अपने क्या किए हैं, कॉन्टेक्टर को कनेक्ट किया है। तो मेरा जो कॉन्टेक्टर कनेक्ट है ये मेरा Y0 पे कनेक्ट है, तो सीधे सीधे मैं Y0 लिख देता हूँ। और इस Y0 को ऑलवेज ऑन रखने के लिए इसी LD यहाँ पे Y0 लिख देता हूँ। ओके, Y0 क्या है आपका, Y0 क्या है, जहां पे आपने अपने कॉन्टेक्टर को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर लिख दो, या फिर आप मोटर भी लिख सकते हो, क्योंकि उसी कॉन्टेक्टर से आपका मोटर चलने वाला है। तो मैं यहाँ पे मोटर लिख देता हूँ, Y0 पे मोटर कनेक्ट है, तो मैं मोटर लिख देता हूँ, MOTOR, मोटर। सिंपल एक लाइन का ये प्रोग्राम बनेगा, यानी X0 को प्रेस करेंगे, जैसे ही सिग्नल देंगे मेरा मोटर ऑन हो जाएगा और चलने लगेगा। बट मैं इस मोटर को अगर मैं स्टॉप करना चाहूँ, एक मिनट, तो मुझे इसकी होल्डिंग को ब्रेक भी तो करना पड़ेगा ना। जी सर। तो एक मिनट, मैं आपको दोनों चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं सो दैट चीजों को समझ में आ पाए। प्रोग्राम के साथ साथ ये मेरा पैनल दिख रहा है, देखेंगे कि X0 मेरा ये स्टार्ट के लिए यूज हो रहा है। ओके, यहाँ पे, और स्टॉप करने के लिए X3 है जो मेरा NC टाइप है। और ये जो मेरा कॉन्टेक्टर कनेक्ट है, ये जो मेरा कॉन्टेक्टर कनेक्ट है, ये मेरा Y0 पे कनेक्ट है। किस पे कनेक्ट है दोस्तों, पीएलसी के Y0 पे कनेक्ट है। अब जो OLR से भी मैंने फीडबैक जो लिया है ना, इस OLR का फीडबैक मैं अपने पीएलसी के X7 पे कनेक्ट कर रखा है, इनपुट नंबर X7। अगर मैं जब तक ये नहीं दबाऊंगा सिग्नल, तब तक हमारे पीएलसी पे सिग्नल नहीं जाएगा। ओके, तो ये तो सिंपल था। अब चलिए मैं थोड़ी सी पॉइंट प्रोग्रामिंग के साइड लेके आता हूं आपको। तो यहां से X0 को प्रेस करेंगे, Y0 जो मोटर है ऑन और होल्ड हो जाएगा। बट इस मोटर को स्टॉप करने के लिए आपको X3 भी दबाना पड़ेगा, यानी अगर मैं चलती हुई मोटर को रोकना है तो मैं स्टॉप भी करना चाहूंगा, तो मैं स्टॉप करने के लिए क्या यूज करूंगा, यहां पे
एल डी स्पेस कहां पे, किस इनपुट के पीएलसी के किस इनपुट पे आपने कनेक्ट किया है इसको। ये जब आप वायरिंग करते हो तो X3 आपको पता चलता है, यहां पे लिखा है X3 पे कनेक्ट है। किस पे कनेक्ट है? X3 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 पे। तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, एल डी स्पेस, एक मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं लिखने वाला हूं एल डी स्पेस X3। मैंने X3 इसलिए यूज कर दिया क्योंकि ये स्टॉप भी करना है, लेकिन मैंने एनो क्यों यूज किया स्टॉप के लिए, तो स्टॉप कमेंट लिख देता हूं, स्टॉप करने के लिए यूज किया। क्योंकि पीछे जो मेरे पास अगर मैं अपना सिग्नल दिखाऊं, जो पीएलसी पे जिसे सिग्नल आ रहा है, ये मेरा एनसी टाइप है, यानी ये डायरेक्ट सिग्नल आपके पीएलसी पे जा रहा होगा। ओके, तो इसकी डायरेक्ट सिग्नल जी आपके सर। पीएलसी पे X3 पे जा रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, X3 का एनो यूज कर लूंगा, यानी इस पे तो कंटिन्यू सिग्नल आ रहा होगा ना। अगर मैं जैसे ही X3 स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा तो ये सिग्नल ब्रेक हो जाएगा और मोटर आपकी ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने का एक ही रीजन है, क्योंकि जो आपने इसकी होल्डिंग दे रखा है, ये होल्डिंग ब्रेक हो जाएगा। ये सिंपल एक स्टार्ट और स्टॉप का था, बट स्टिल अभी तक आपने क्या किया, OLR का फीडबैक नहीं लिया है। ओके, यहां से तो मेरी क्या हो जाएगी, मोटर रन हो जाएगी और ऑन हो जाएगा, बट अभी भी हमने ट्रिप का फीडबैक नहीं लिया है अपने प्रोग्राम में। तो ट्रिप का फीडबैक कैसे लेंगे? ओके, अगर मैं अपना एक बार दोबारा से पैनल दिखाऊं तो यहां पे देखेंगे, ट्रिप करने के लिए जो OLR का है, ये वाली वायर है, मैंने पीएलसी के X7 पे यूज किया है, बट ये मेरा एनो टाइप है। ये एनो टाइप पे कब सिग्नल आएगा, थोड़ा सा इसको दिखाइए। एनो है ये OLR कब सिग्नल आपको देता है, बताइए, OLR कब सिग्नल देता है आपको, इसका एनो कब जब सिग्नल? जब मोटर ट्रिप ट्रिप जब करेगी। ट्रिप होता है, यानी जब ये ट्रिप होगा तो यहां से जो आपने 24 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई, यहां से 24 वोल्ट की सप्लाई इस पे जोड़े हैं, जैसे ही ये ट्रिप होगा ये फीडबैक आपका पीएलसी पे दे देगा, यानी OLR ऑन होने के बाद आपको फीडबैक देगा ना। मीन्स ट्रिप यस होने के सर। बाद, ट्रिप होने के बाद ही तो सिग्नल देगा ना। जी सर। तो ट्रिप होने जी के सर। बाद अगर सिग्नल वो देता है तो मैं उसका क्या करूंगा, एनो पॉइंट यूज करने वाला हूं जो OLR से आने वाला है। और ये एनो मैं कहां लगाने वाला हूं, इसी स्टॉप बटन के सीरीज में। चाहे आप स्टॉप बटन प्रेस करके अपने मोटर को बंद कर दो, या फिर OLR से आप OLR का स्टॉप बटन दबा के बंद कर दो, या फिर OLR ट्रिप हो गया, एक्सेस करंट लेने लगा, ज्यादा करंट लेने लगा और वो ट्रिप हो गया, उस मोमेंट पे भी अगर मुझे मोटर को बंद करना है तो मैं इसके सीरीज में लगाऊंगा। ओवरऑल जो ये आपकी होल्डिंग बनी थी मोटर की, इसकी होल्डिंग को ब्रेक करना है। जैसे कि आप RLC में कनेक्ट करते हो तो स्टॉप बटन के सीरीज में ही आप क्या करते हो, OLR को कनेक्ट करते हो ना आप। जी सर। तो मैं इसी स्टॉप बटन के साइड में LDI लिखूंगा, लेकिन मैं क्या लिखूंगा यहां पे, LDI, और मैं क्या लिखने वाला हूं, X7 पे मेरा OLR कनेक्ट है, LDI X7, और यहां पे लिख देता हूं OLR ट्रिप। ओके, OLR ट्रिप। अब मैंने एनसी क्यों लिया, ये एनसी मैंने इसलिए लिया दोस्तों, एक बार मैं इसको कंपाइल कर देता हूं। ये मैंने एनसी इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसकी होल्डिंग अगर ब्रेक करनी है दोस्तों, तो ये अगर OLR ट्रिप होगा तो ये मेरा एनो इनेबल होगा और तुरंत ये होल्डिंग को ब्रेक कर देगा, इसीलिए हम इसका एनसी यूज किए हैं। ओके, जी सर। अगर यही मैं एनसी लिया होता OLR का, जैसे कि बात हुई थी एनसी यूज करने का, तो यहां पे क्या लेता उसका, फिर एनो लेता ना। आप ये सिंपल समझो ना इस तरीके से कि यहां पे स्टॉप बटन के लिए आपने एनसी टाइप यूज किया है, जी जी सर। सर। तो पीएलसी पर डायरेक्ट सिग्नल जा रहा होगा, यानी इसका फीडबैक मुझे मिल रहा होगा कंटिन्यू, इसीलिए मैंने इसका एनो यूज कर लिया। अगर इसका फीडबैक नहीं मिलेगा तो ये स्टॉप कर देगा, ओके, आपके सिग्नल को, यानी फीडबैक नहीं आएगा तो जी सर। प्रोसेसिंग आगे स्टार्ट नहीं होगी। चलिए हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, हम इतना ही प्रोग्राम अपने पीएलसी में ट्रांसफर करके इसको चेक करते हैं कि वाकई ये जैसे हमने लिखा है प्रॉपर एक्सिक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको कम्युनिकेशन केबल पे लगा दो सर आप। चलिए, कम्युनिकेशन केबल लगाने के लिए ये आपके पास पीएलसी में यहाँ पे RS-232 का पोर्ट मिलता है। ओके, तो मैं फिलहाल आपको एक बार इसको सिमुलेटर पे दिखा देता हूँ चीज़ें को यहाँ पे।
अगर आपके पास रियल में पीएलसी नहीं है तो आप सिमुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। सिमुलेटर को एक्टिवेट करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। यहाँ पे कंपाइल करेंगे, कंपाइलिंग हम इसलिए करते हैं सो डेट कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होता तो बता देगा कि एरर है, तो प्रोग्राम आपका चेक नहीं हो पाएगा। कंपाइल माने नथिंग, आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको चेक कर रहे हैं कि वो सही है कि नहीं है। जिस तरीके से आप आरएलसी में वायरिंग करते हैं, पावर ऑन करने से पहले वायरिंग को चेक करते हैं मल्टीमीटर के थ्रू, उसी तरीके से पीएलसी में यहाँ पे मल्टीमीटर नहीं लगा, कंपाइलर लगा है। जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा है उस कोड को चेक करेगा ताकि आपके कोड में कोई एरर तो नहीं है, इस बात को ये वेरीफाई करेगा। जब आपका कंपाइलिंग कंप्लीट हो जाता है, एक बार मैं करके भी दिखाता हूं, जैसे ही आप कंपाइलिंग को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कंपाइलिंग इज कंप्लीट, यानी कोई एरर नहीं है आपके पास इस कोड में, जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा है या फिर जो भी लेडर लॉजिक लिखा है। सिमुलेटर पर चेक करने के लिए यहाँ पे एक सेटिंग का सिंबल मिलेगा जहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा रहता है सिमुलेटर। आप इसको एक्टिवेट करेंगे, जैसे ही इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको सिमुलेटर लिखा हुआ मिल जाता है। इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे डाउन का एरो मिलता है जहाँ पे राइट पीसी टू पीएलसी करना होता है। इसको सेलेक्ट कीजिए पीसी टू पीएलसी, इस प्रोग्राम को। इसके अंदर जैसे ही सिमुलेटर आप एक्टिवेट करते हैं तो इसके अंदर खुद भी एक पीएलसी बन जाती है इस सॉफ्टवेयर में, और इसी पे हम सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं। एक बार प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो गया तो यहाँ से ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन करने के बाद अभी भी ये स्टॉप मोड में है, स्टॉप से रन जाना है तो आप यहाँ से रन का कमांड देंगे और इस तरीके से आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और यहाँ पे रन लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो ये तो स्टार्ट तो हो जाएगा, बट एनो से सिग्नल यहाँ पे X3 पे सिग्नल नहीं आ रहा है, क्योंकि रियल में करता तो यहाँ पे पीएलसी पे सिग्नल आता। ओके, रियल में करता तो यहाँ पे पीएलसी पे सिग्नल आता, बट ये सिमुलेटर है तो मुझे अगर इस मोटर को ऑन करना होगा तो X3 को भी क्या करना होगा, ऑन करना होगा। इसको अच्छा कैसे ऑन करते हैं, X3 को सिलेक्ट कीजिए, कर्सर ये ब्लू वाला कर्सर है, राइट क्लिक कीजिए और इसको सेट ऑन कर दीजिए। जैसे ही मैंने सेट ऑन किया अब ये मोटर मेरा ऑन हो चुका है। और स्टार्ट बटन को स्टार्ट बटन को चाहूँ आप करना तो आप भी कर दीजिए क्योंकि ये होल्ड हो चुका है। अगर X3 को मैं ऑफ करता हूँ तो आपकी ये मोटर ऑफ हो जाएगी। ये तो सिमुलेटर पे है, लेकिन हम रियल में इसको पीएलसी पर ट्रांसफर करके देखेंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जो भी प्रोग्राम बनाओगे उसको तो पीएलसी में करोगे ना लोड। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पीएलसी में डाउनलोड करने के लिए आपको ये सिमुलेटर को डीएक्टिवेट कर देना है बाय डिफॉल्ट, और इसके बाद राइट पीसी टू पीएलसी यही आपको सेलेक्ट करना है। बट इससे पहले आपका कम्युनिकेशन केबल, जो आपने कम्युनिकेशन केबल का यूज किया था, ये वाला कम्युनिकेशन केबल, इसको अपने लैपटॉप में लगा लेना है। मैं अपने लैपटॉप में लगा देता हूं यहाँ पे। ओके, लगाने के बाद आपको एक पॉइंट चेक करना होगा, मैं यहाँ पे लगा दिया। अभी मैं इसको कम्युनिकेशन कराने से पहले आपको कम्युनिकेशन सेटिंग करना होता है, सिंपल कम्युनिकेशन का सेटिंग करना होता है। ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे कम्युनिकेशन सेटिंग पे जाएंगे और इस कॉम पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे कि किस कॉम पोर्ट पे आपकी जो यूएसबी आपने अपने लैपटॉप में लगाया वो किस कॉम पोर्ट पे लगाया है। चेक करने के एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ से डिवाइस मैनेजर पे भी जा सकते हैं। यहाँ से जो सर्च बार लिखा है यहाँ से डिवाइस मैनेजर पे भी जाके आप कॉम पोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जो कॉम पोर्ट लिखा है इसी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिलिकॉन लैब आपको मिल जाएगा, ये जो कॉम पोर्ट 3 को रिप्रेजेंट करता है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद ऑटो डिटेक्ट कीजिए। अगर सब कुछ सही रहा तो ये अपने आप ये क्या कर जाएगा, कम्युनिकेट कर जाएगा। फिलहाल ये कम्युनिकेट नहीं कर पाया, रीजन इसका ये है कि मैं एक बार स्क्रीन दिखाता हूं, क्योंकि पावर ऑन नहीं है। तो ओके, तो हम एक बार अपने पीएलसी पैनल की पावर को ऑन करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, मैं अपने पैनल में सप्लाई दे दिया है, और 1 मिनट थोड़ा सा पीछे बोर्ड लगा दीजिए। ओके, अभी आप देखेंगे कि मेरे पूरे पैनल में सप्लाई आ चुकी है और VFD भी मेरा अभी ये रनिंग केस में है, यानी सप्लाई आपको दिख रही है आपको यहाँ पे। तो अभी के केस में मैं क्या करता हूँ, आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और जैसे कि मैं कम्युनिकेशन सिखा रहा था तो कम्युनिकेशन सिखाता हूँ। यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं, दोबारा से इसे ऑटो डिटेक्ट करते हैं। देखेंगे कि रिजल्ट इज डिटेक्टिंग। अगर आपका कम्युनिकेशन डन हो जाएगा तो आपका पीएलसी का मॉडल लिख के आ जाएगा, बॉड रेट, ये सारे डेटा मिल जाएंगे। और इसके बाद ये कम्युनिकेशन डन हो चुका है, इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद मैं प्रोग्राम को ट्रांसफर करता हूँ, सिंपल वही वाला स्टेप जो हम सिमुलेटर में किए थे। यहाँ पीसी टू पीएलसी कर देते हैं और ये मेरा प्रोग्राम पीएलसी में ट्रांसफर हो चुका है। और मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ऑनलाइन कर देते हैं और इसको रन का कमांड दे देते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये मेरा रन कमांड में आ चुका है, लेकिन अब मैं यहाँ पे दोनों चीजें आपको दिखाता हूं। ओके, आप पीएलसी के भी प्रोग्राम को देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए X3 पे अभी सिग्नल आ गया। बताइए
आप देख पा रहे हैं X3 पे सिग्नल आ गया। क्यों? क्योंकि आपने जो पीएलसी के लिए X3 पे क्या कनेक्ट किया है दोस्तों, आपने X3 पे एनसी NC आपने बता एनसी कनेक्ट किया है। इसी की वजह से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट पीएलसी पे सिग्नल जा रहा है और वही सिग्नल आप यहाँ से देख भी पा रहे हैं। और मैं एक बार दिखाता हूँ, स्विच करता हूँ स्क्रीन। आप यही सिग्नल आप देख भी पा रहे हैं कि X3 पे आ रहा है। अब ये बताइए, मेरा पूरा पैनल और पीएलसी का प्रोग्राम आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ओके, जब आपको दिख रहा है तो चलिए हम यहां से क्या करते हैं, अभी मोटर को देखिए, इस केबल को निकालिए मत, इसको साइड में कर दीजिए सो डैट यहाँ पे प्रोग्राम पे भी इनको दिखते रहें। ओके, अब हम स्टार्ट का कमांड देंगे जो X0 पे कनेक्ट है। ओके, अब छोड़ दीजिए। X0 पे जैसे ही मैंने प्रेस किया, यहाँ पे मेरा मोटर ऑन हो गया, Y0 मीन्स ऑन हो गया और होल्ड हो गया है, और ये मेरी मोटर चल रहा है। क्या ये दिख रहा है, चलते हुए दिख रहा है आपको? जी सर, मोटर नहीं दिख रहा है सर। नहीं, मोटर नहीं दिख रहा है। मोटर दिखाइए। यहाँ पे ये मेरी मोटर चल रही है, और मैं इसको थोड़ा सा मेन स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखेंगे कि ये मेरा मोटर चल रहा है। स्टॉप करना है तो X3 को प्रेस कर सकते हैं, स्टॉप हो गया। हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। X0 को प्रेस कीजिए, प्रेस किया, मेरा मोटर चल गया। इसके लिए नथिंग, मैंने कुछ खास नहीं किया, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हूं अपने पीएलसी में। देखेंगे कि एक लाइन का प्रोग्राम है, Y0 ऑन हो गया। अब देखिए, अगर इन केस OLR मेरा ट्रिप हो जाता है तो क्या होगा इस केस में। ओके, अब मैं OLR को ट्रिप करके दिखाता हूं एक बार। अगर 1 मिनट और पूरा स्क्रीन शायद दिख रहा हो तो आप देखिएगा, ये यहां से OLR को हम ट्रिप करा रहे हैं। ओके ओके, थोड़ा सा इसमें क्योंकि OLR को ट्रिप कराने के लिए यहाँ पे एक मिल गया। ओके, आपको दिख रहा है हम ट्रिप करा रहे हैं इसको। ऑटो रीसेट नहीं है। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक इशू आ रही है कि OLR मेरा ट्रिप नहीं हो पा रहा है। यानी OLR ट्रिप होने का मतलब, ये NC टाइप है, उसको तो आपको ट्रिप कराना ही पड़ेगा। थोड़ी सी यहाँ पे हम दिखाते हैं पूरा पैनल आपको। यहाँ पे जो OLR है मेरा, ये ट्रिप नहीं हो रहा है अभी के केस में। ओके, इसका नोब शायद आई थिंक वो नोब खराब हो चुका है। अदरवाइज मैं ट्रिप कराता यहाँ से तो क्या हो जाता, आपकी मोटर बंद हो जाती। जी सर। ओके, आई थिंक आई एम सॉरी फॉर दिस, इसके लिए, क्योंकि ये OLR हमने कनेक्ट किया था अभी आपके सामने, तो ये प्रॉपर सही नहीं था। इसके वजह से ये, जैसे कि स्टॉप बटन प्रेस करते हैं ना OLR, ऐसे ही मेरा जैसे ही ये ऑन होता ना, तो यानी ये ट्रिप कर देता उसको। तो थोड़ी इशू आ रही है, वो अंदर इनसाइड चला गया है। ओके, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि कैसे प्रोग्राम, छोटा से छोटा प्रोग्राम लिखते हैं एक ड्यूअल के लिए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए। यही प्रोग्राम RLC में करते तो बहुत सारा वायरिंग करना पड़ता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मैं इजीली मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर सकता था। हेलो, जी जी, कह रहे हैं कि सर जो स्टॉप कर दीजिए सर इसको। एक सवाल, क्या कह रहे हैं? सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी, कह रहे हैं कि सर ये जो अपना इंडिकेटर जैसे अपना इनपुट पे आता है ना सर, जैसे X3 पे अभी जैसे NC है, तो जैसे अपना अगर वहाँ नहीं जाएगा अपना 24 वोल्ट, तो इनपुट पे DI पे इंडिकेटर नहीं आएगा ना सर। ना, तो ऐसे ही इसी टाइम अगर उस टाइम जा रहा है तो उसी टाइम जैसे यहाँ एक दूसरा वाला भी इंडिकेटर जल रहा है जो अपना ट्रिप वाला है। हाँ तो ये इसलिए ना, क्यों इसलिए ये जल रहा है, ये एक्चुअली बता रहा है कि इस पे अभी सिग्नल नहीं आ रहा है, ये NC है। अगर यही ऑनलाइन एडिट में चलता हूं और ये X7 पे कोई सिग्नल आएगा LD, और इसका मैं लिख देता हूं LD स्पेस X7। ओके, अब देखिए ये मैंने X7 लिख दिया, यहाँ पे कुछ सिग्नल दिखा रहा है। ये बता रहा है ना सिंपल कि ये लाइन अभी जो X3 है और X7 के बीच में ये लाइन आपकी क्लोज है,
यानी ये लाइन जुड़ी हुई है। जो आप x0 से सिग्नल देंगे वो x3 से होते हुए x7 के NC पॉइंट से होते हुए आप यहाँ पे लेके y0 पे आ सकते हैं, क्योंकि आप PLC में NO NC ये दोनों यूज कर सकते हैं उस पॉइंट का। अगर मैं यही NO यूज कर लेता, सपोज इसको हटा दूं, ओके, और मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ और मैं इसको दोबारा से डाउनलोड कर देता हूँ, यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, तो क्या ये जब तक अब x7 पे सिग्नल नहीं आएगा तो ये ऑन होता? नहीं होगा। नहीं सर। ये अभी देखिए यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है तो ये स्टार्ट नहीं होगा। अगर मैं एक बार पूरा दोनों चीजें दिखाऊं तो चलिए, दोनों चीजें दिख भी रही हैं। स्टार्ट कमांड देंगे, देखिए स्टार्ट कमांड दीजिए, मैंने स्टार्ट कमांड दिया, दबा के रखिए। x0 से सिग्नल आ रहा है, x3 से होते हुए जा रहा है, बट बीच में जो x7 है ये ऑन नहीं है, इसीलिए आपका मोटर ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये NO है। यहाँ ये तब ऑन होगा जब सिग्नल इस पे आएगा। ओके, अब चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जी यहाँ पे अगर मैं NC लगाता तो ये दिखाता कि कोई बात नहीं है, यहाँ से आपकी सप्लाई पास हो रही है। जब इस पे सप्लाई आता तो उसको ब्रेक कर देता। ओके, जी सर। सर हमने जो फिजिकल यूज किया है OLR पे, वो तो NO यूज किया है ना। हाँ तो NO ही यूज किया है ना, तो इसीलिए ये नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने प्रोग्राम में अपने क्या यूज किया था, NC। NC नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन फिजिकली जो कांटेक्ट किया था हमने OLR पे, वो कौन सा यूज किया था? वो तो NO NO यूज नहीं किया यूज है, किया था क्या हमने? NO यूज किया है, फिजिकली तो NO यूज किए हैं। हाँ, तो NO होगा तो ये इस उसका इनवर्स ले रहा है कि अगर मेरे को नहीं, NO सिग्नल होगा मिल तो रहा है NO कब, उसका OLR का NO कब ऑन होगा? जब OLR का ओवरलोड NO तब कंडीशन ऑन होगी। होगा जब वो तो ट्रिप करेगा ना। ये जब हम्म। ट्रिप करता तब इसका NO एक्टिव होता है, यानी जो आपने इसके 98 नंबर पे सप्लाई दिया है वो 97 नंबर से निकल के आपके PLC पे चला जाता। वो तो एग्री कर रहा हूँ सर, जी लेकिन ये जो आपने लैडर लॉजिक में उल्टा स्टेटस दिया, वो नहीं समझ आया मेरे को। देखिए सर, इसमें उल्टा स्टेटस इसलिए दिया हूं क्योंकि अगर ये यही पॉइंट अगर आप NO ले लेते तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे NO ले लेते, LD तो स्पेस, सर्किट तो क्लोज नहीं ओवर होगा, सर्किट क्लोज नहीं होगा, वो ओवरलोड तो है भी ही। चालू हो गया। हाँ तो ये क्या एनो होगा, मीन्स ये जब ओवरलोड हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, तब इस पे सिग्नल आएगा। तब इस पे सिग्नल आएगा तो उस केस में तो मोटर मुझे बंद करना है। हाँ, फिर चालू हो जाएगा। और ये तो इस केस में अगर स्टार्ट बटन किसी ने दबा रखा है और मोटर OLR पे है, ओवर हो गया है, तो ये तो ट्रिप कर जाएगा, फिर मीन्स सॉरी स्टार्ट हो जाएगा। उस केस में मुझे बंद हाँ। करना है, तो ओवरऑल इसकी होल्डिंग को ब्रेक करने के लिए मैं इसका NC यूज कर लिया था। तो जी सर जी इसका NC कहने का मतलब कि वो लॉजिकली इन्वर्स कर रहा है उस हाँ, स्टेटस ये को। PLC लॉजिकली इन्वर्स कर रहा है। आप NO NC कुछ भी ले सकते हैं, बाहर कुछ क्या लगा है, NO टाइप लगा है, NC टाइप लगा है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपके प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है NO के NC, NC को NO में चेंज करने का। ठीक है, तो इसको सिंपल करने के लिए हम OLR का NC ले लेते तो बेटर नहीं रहता सर? तो OLR का NC ले लेते हैं, OLR का अगर NC ले लेते फिजिकल हैं तो यहाँ पे मैं एक मिनट, फिजिकल कनेक्शन में भी NC ले लेते और ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मैं NC। आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे इसके NC से पास आउट करा दीजिए। यहाँ पे NO है तो इसको चेंज कर देंगे। NC यूज कर लिए, यानी इस केस में क्या होगा बताइए, इस केस में PLC पे कंटिन्यू सिग्नल जाते रहेगा कि नहीं? हाँ जी। जाते रहेगा, तो आप इस टू केस ट्रिप में क्या बताएगा। करना चाहोगे? अभी NC तो जब चालू नहीं होगा सर। ओवरलोड कंडीशन हो तो ट्रिगर हो जाए और ये तो सर्किट इस ब्रेक हो केस जाए, में तो आपके NC PLC पे डायरेक्ट सिग्नल जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊं उसके लिए? NC। मैं उस पे जा रहा, तो अगर मैं इसका NC लगा देता हूं तो ये चालू करेगा। वायर ये गलत लगा है मेरे को, यहाँ पे तो नहीं होगा। 107 है ना, NC लगाएंगे तो NC लगाएंगे तो क्या होगा आप बताइए। यहाँ पे मैं इसका सर्किट चलेगा ना अगर? नहीं हाँ जी। चलेगा ना। NC अगर आपने लगा दिया, मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ इसको और रन केस में लेके आता हूँ। ओके, तो ये 1 मिनट सिग्नल नहीं आ रहा है, तो एक दूसरी वायर पे कनेक्ट कीजिए। ये नेगेटिव है, ये वाली नेगेटिव पॉइंट है। नहीं यहाँ पे पॉजिटिव यूज किया ना, गलत दिया ना, अपन गलत कनेक्शन किया ना। 1 मिनट थोड़ा सा, एक मिनट टाइम दीजिए।
ये जो पॉजिटिव पे जाएगा ना फिर तो पॉजिटिव पे ही कनेक्ट करना था। ओके, थोड़ी सी मिस वायरिंग हुई है क्योंकि इन्होंने एनसी क्योंकि पॉजिटिव 24 वोल्ट जा रहा है और इन्होंने X0 से मीन्स इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव ये दोनों टर्मिनल्स हैं, ये दोनों हैं। एक सर बार तब तक के लिए मैं कुछ कहूँ जी? हाँ हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम सर है। भाई लोग जो और जहाँ पे ज्वाइन किया है लर्न करने के लिए, मैं पुराना स्टूडेंट हूँ और मैं आपको ये पुराने कहना हमारे चाहता हूँ। स्टूडेंट है, इन्होंने बीएफडी और पीएलसी दोनों कोर्स को ज्वाइन किया है। ये अपना फीडबैक दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ जी। अरे भाई लोग, ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। मैंने और भी कई इंस्ट्रक्टर का ट्राई किया है, लेकिन इनका दाम भी बहुत अच्छा है और दोनों सर इतनी पेशेंस से बढ़िया से कराते हैं ना कि आज देखिए डेमो क्लास में भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ उनकी क्लास से। रियली और थैंक यू आप सर। अभी काम कहाँ पे कर रहे हैं सर? काम नहीं, मैं तो बिजनेस में हूँ सर जी जी जी। अपने। हाँ जी। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम को एक बार हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाकी और भी स्टूडेंट है, बीएफडी वाले स्टूडेंट है, आप लोग भी अपना फीडबैक देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। बाकी जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, क्योंकि ये देखो वीडियो जो है यूट्यूब पे लाइव है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं नए देख रहे हैं, तो आप लोग कोई रिव्यू देना चाहें हमारे क्लास के बारे में तो दे सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है, हमारे क्लास जो है कैसा पढ़ाया जाता है, कैसा लगता है आप लोगों को? जी सर, क्लास तो बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। इसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है और एक एक बात समझ आ रही है। तो हम भी हमारी भी कोशिश है कि मजीद नए से नए स्टूडेंट आएं और आपके साथ जुड़ें ताकि अच्छा सा सीख सकें और ताकि बाकी जो इंडस्ट्री बीएफडी में में आपको बेहतर। सिखा रहे हैं, अभी तक कुछ ऐसा कन्फ्यूजन, डाउट या फिर जो आपने क्वेश्चन पूछे उसमें हमने बताया नहीं, ऐसा कुछ हुआ है कि कभी? नो सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, जो भी पूछते हैं उसका जवाब मिलता है, अच्छा आंसर मिलता है चलिए, ऐसा ही अच्छा फीडबैक लगा, पर। ठीक है। तो ये जो हमारा पीएलसी बीएफडी के जिस प्रकार से हमने आप लोगों को क्लासेस दिए हैं और जो हमारा पुराना जो पीएलसी का क्लास जो है जो एंड होने वाली है, उसमें जिस टाइप से हमने सिखाए उसी टाइप से आपको हम यहाँ भी सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा आपको सेम तरीके से यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो हमारा टॉपिक है उसको एंड करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने एनसी पे कनेक्ट कर दिया और एनसी ही ले लिया है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या, ये लाइन को कनेक्ट करने दे रहा है। यहाँ अगर मैं X0 को दबाता हूँ, एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें दिखें आपको, दिख भी रही हैं। देखिए, मैं स्टार्ट बटन दबाया और यहाँ से स्टार्ट से सिग्नल आया, स्टॉप से सिग्नल आया, बट OLR से इसके एनसी पॉइंट से सिग्नल नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ से तो मेरा कंटिन्यू सिग्नल आ रहा है, बट यहाँ से ये सिग्नल को पास आउट नहीं करने दे रहा है। अगर ये पीएलसी का सिग्नल कंटिन्यू आ रहा है तो मुझे इस पर क्या करना होगा, जिस तरीके से आपने स्टॉप बटन का एनओ यूज किया है, इसी तरीके से आपको OLR का भी एनओ यूज करना होगा, क्योंकि आपसे OLR से डायरेक्ट सिग्नल पीएलसी पे जा रहा है बिना किसी एनी इंटरप्शन से। हेलो, जी मतलब ये सर दिखा रहा है कि वो OLR अभी ट्रिप है, इसीलिए सर आगे सिग्नल नहीं जा हाँ, रहा है। आगे सिग्नल नहीं जा रहा है। अभी देखिए मैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, स्टार्ट बटन दबा दिया है। अब देखिए, अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं अभी स्टार्ट बटन दबाया हूँ, पीएलसी में आप देख सकते हो सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अभी OLR जो है ना, इसको स्टॉप करने का एक बटन होती है। स्टॉप बटन जब दबाएंगे तो यहाँ पे एनसी जो होता है ना वो ओपन हो जाता है। आप चाहो तो मोटर को इस वाले स्टॉप बटन के जरिए भी बंद कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको दबाता हूँ। अब देखिए, स्टार्ट बटन दबाया हूँ और इसको दबा दिया, इसको दबाते ही मोटर चालू हो जाएगा। चालू हो गया ना? ऐसा क्यों हुआ? मोटर यहाँ पे चालू क्यों हो गया? सिग्नल कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टॉप बटन है इसको दबाने पे यहाँ पे जो सिग्नल था ना, ये सिग्नल ब्रेक हो गया, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ का सिग्नल डायरेक्टली हमारे पीएलसी को जो जा रहा था वो सिग्नल ब्रेक हो गया और प्रोग्राम में एनसी था, तो एनसी के जरिए प्रोग्राम हमारा सीधा मोटर को चालू कर दिया, ठीक है। अब यदि आप ऐसा नहीं चाहते कि आपको यहाँ पे ये बटन दबा कर रखना पड़े, तो इसके लिए आपको प्रोग्राम में एनओ यूज़ करना होगा, जिससे कि पीएलसी को सिग्नल ना मिले और वो वहाँ पे आपके पीएलसी को, मतलब कि जब सिग्नल जाए तो उसको एनओ को एनसी में कन्वर्ट कर दे। तो मैं यहाँ पे एनओ कर दिया, फिर ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया ना। ग्रीन का मतलब ये होता है कि वो सर्किट को, पावर सप्लाई जो उसके पास आएगा वो बाईपास कर देगा, ठीक है। अब देखिए सिंपली मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाता हूँ और छोड़ देता हूँ, मोटर चालू हो गया। अभी मैंने इसको दबाया नहीं, कुछ नहीं किया, मोटर चालू हो गया। अब यदि बाई चांस मेरा ओवरलोड डिले ट्रिप होता है तो मैं यहाँ पे सिंपली स्टॉप बटन दबाता हूँ, यहाँ पे मोटर बंद,
क्यों बंद हुआ? ओवरलोड रिले यहाँ पे ट्रिप हुआ, सिग्नल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने की वजह से मोटर को बंद कर दिया। इजी है ना, समझ में आ गया? जी सर। कुछ डाउट है इसमें? एनो एनसी क्यों यूज किए? ये जो चीज़ें होता है ना, देखो इसको हम पीएलसी प्रोग्राम में अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पीएलसी प्रोग्राम जो हमने बनाए, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है क्या अभी के टाइम पे? कोई डाउट हाँ नहीं है? सर मेरे को तो नहीं क्लियर हुआ। मैं आई वांट टू होल्ड द क्लास अगर आपने कंटिन्यू करना है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में क्लियर नहीं हुआ सर। देखिए मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हमारा जो पीएलसी है ना, पीएलसी मैंने आपको वायरिंग में बताया था कि पीएलसी जो होता है उस पर यदि सिग्नल आएगा तो एक मान के चलिए कि पीएलसी के अंदर एक रिले लगा हुआ है, उस रिले को चालू कर देंगे तो उसका एनो कॉन्टेक्ट क्या होगा? एक सिंपल सा पीएलसी भूल जाइए, अभी एक रिले लगा हुआ है, रिले को हम पावर सप्लाई दे देंगे तो रिले का एनो कॉन्टेक्ट जो होगा वो क्या हो जाता है? एनसी हो जाएगा, एनसी हो जाता है। और एनसी क्या हो जाता है? एनो। एनो हो जाता है। तो अभी के टाइम पे आप ऐसा समझ सकते हो, मान सकते हो, या फिर इमेजिन कर सकते हो आप कि जो हमारा यहाँ पे पीएलसी लगा हुआ है ना, प्रैक्टिकली जो हमने यहाँ पे पीएलसी लगाए हैं, इस पीएलसी के अंदर में जहाँ पे इनपुट सिग्नल जा रहा है वहाँ पे एक रिले है, तो वो रिले ऑपरेट हो जाएगा जैसे यहाँ से सिग्नल उस पर जाता है। तो सिग्नल जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? पीएलसी का प्रोग्राम जो है, जो हम यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे जो हमारा पीएलसी प्रोग्राम बना हुआ है ये वाला, ये क्या होगा? ओपन हो जाएगा। एनसी है तो ओपन हो जाएगा, सिग्नल उसको मिल रहा है, रिले ऑपरेट हो रहा है, तो रिले ऑपरेट होने के बाद ये ओपन हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? समझ गया सर, समझ गए ना? समझ गया जी। अब ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद क्या होगा? ये ओपन हो गया तो यहाँ से सर्किट पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं होने देगा, जिसकी वजह से ये चालू नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि पावर सप्लाई यदि वहाँ पे आ रहा है और हमें यहाँ पे यदि पावर सप्लाई को आगे फ्लो करवाना है तो प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। हम यहाँ पे एनो लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा? सिग्नल आता है तो एनो हमारा एनसी बन जाएगा, जैसे कि अभी के टाइम पे बना हुआ है, और इसके जरिए पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा। अभी यदि मैं इसको प्रेस करूँ ओवरलोड रिले को, यहाँ पे मैं अपना ओवरलोड रिले को यहाँ पे प्रेस करता हूँ, देखिएगा इसको मैं प्रेस करता हूँ, ये ब्रेक हो गया, सिग्नल ब्रेक हो गया ना, फिर रिलीज करने पे ओपन हो गया। तो इस कंडीशन में ये सिग्नल आगे देगा। अब स्टार्ट पुश बटन को दबाते यहाँ पे मोटर चालू, क्योंकि सिग्नल यहाँ से पास आउट होके मोटर को चालू कर दिया। स्टॉप बटन को दबा दिया, मोटर बंद। समझ गया सर, बहुत अच्छी तरह समझ गया, अब बैठा है दिमाग में। ठीक है, Thank बहुत you. इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो हमारा क्लास होने वाला है इसमें किसी प्रकार का डाउट है, या फिर जो लाइव क्लास हम आप लोगों को देने वाले हैं उसमें किसी प्रकार का डाउट है क्या आप लोगों को? कुछ भी सवाल जवाब आपको जानना है, हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, क्लास का टाइम क्या होने वाला है, क्या चीज़ आपको सीखने को मिलने वाला है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अभी के टाइम पे। क्लास का टाइम सर इसका क्या है सर, देखिए जो टाइम अभी जो चालू होगा करेंगे सर? पीएलसी का जो हमारा क्लास होने वाला है, इसका टाइम रहेगा रात को 9 बजे से लेके हाँ 9 से लेके 10:30 तक। जब आपका पूरा छुट्टी हो जाएगा, खाना पीना खा लेंगे, उसके बाद से हम आपको सिखाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो हमारा ये बीएफडी वाला भी सर आपका एक क्लास बीएफडी कर का रहा क्लास हूँ, जो तो है ये वो तो अपना कितना चल रहा है? रात को 8 बजे से कितना 7 बजे चल रहा है ना, सॉरी टाइम भूल गया। क्या टाइम है आपका पीएलसी बीएफडी का? 6:30 का। 7 से सर 9। 6:30 से हाँ, 8 सर। बजे का टाइम है। ठीक है, तो 8 बजे तक आप बीएफडी का क्लास लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद से आपका पीएलसी का क्लास है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पीएलसी जो ये वाला क्लास जो है, ये क्लास हमारा रात को 9 बजे चालू होगा और 10:30 तक चलेगा। आपका जो बीएफडी का क्लास अभी चल रहा है वो 6:30 से चल रहा है 8 बजे तक, 1.5 घंटे का। थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा हो जाता है तो हम 8:30 तक उसको खींच लेते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई भी किसी को कुछ और जानकारी चाहिए हमारे क्लास के बारे में तो आप लोग इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 8989044606। इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे यदि आप क्लास देख रहे हो तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक जो दिया गया है वो हमारा बीएफडी वाली जो क्लास है उस क्लास का लिंक है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास को ज्वाइन करने का फीस बहुत कम रखे हमने, केवल 1200 रुपये इसका फीस है। तो 1200 रुपये में आप इस वाले क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और पूरा चीज़ें आप सीख सकते हो। ठीक है, 1200 रुपये केवल क्लास है। इस क्लास में जो आप सीखोगे, जो लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास तो आप पढ़ोगे, हमसे बात भी करोगे, लेकिन इसके अलावा हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे और जो रिकॉर्डिंग होगा वो रिकॉर्डिंग आपका टोटल 3 साल तक रहने वाला है। 3 ईयर का हम वैलिडिटी दे रहे हैं। 3 साल तक आप पूरे क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है,
और इसमें हम आपको डेल्टा कंपनी का जो पीएलसी होता है उसके बारे में सिखाने वाले हैं। डेल्टा पीएलसी प्लस एचएमआई रहेगा, और इसके साथ में हम बीएफडी को कम्युनिकेट करवाना आपको सिखा देंगे मोडबस प्रोग्रामिंग में, मोडबस कम्युनिकेशन वाली क्लास में कम्युनिकेशन के लिए होगा। और कुछ डाउट है आपको? ये जो मास्टर अपना ये जो कोर्स चल रहा है VFD वाला, जी, ये जी। जो अभी चल रहा है सर, जी जी, ये कब खत्म होगा सर? ये अपना खत्म होगा 30 तारीख को खत्म होगा, इस मार्च नहीं, अपना 30 फरवरी 30 नहीं 28 29 पर 10 तक नहीं जाएगा, नहीं, 10 ये अपना मार्च जो अभी देखिए अपना जो बीएफडी का क्लास है उसमें कितना क्लास अपलोड हो गए हैं? 13 14 13 क्लास 13 क्लास हुआ ना, 30 क्लासेस चलने वाले हैं उसकी, ठीक है। तो अभी बहुत क्लासेस आने वाली है उसकी। अभी तो आपने डेल्टा बीएफडी सीखे, अभी तो सीमेंस वही दो। बीएफडी, इसके बाद डेनफोर्स का बीएफडी जो है वो भी सीखने को मिलने वाला है। अभी तो हमने केवल एक बीएफडी के बारे में आपको सिखाया कि बीएफडी जो होता है वायरिंग कैसे करोगे, प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, कंप्यूटर से कैसे प्रोग्राम करोगे। इसके अलावा कल के क्लास में हमने आपको बीएफडी को पीएलसी के जरिए भी ऑपरेट करना सिखा दिए। कल जो क्लास होगा उसमें हम एचएमआई के जरिए आपको बीएफडी को रन करवाना सिखाएंगे। उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा तो मंगलवार, कल सोमवार है, मंगलवार को मैं क्लास लूंगा जो बीएफडी का जो ड्राइंग होती है उस ड्राइंग को पढ़ना सिखाऊंगा आपको मैं। देखिए क्लास ले लिए बीएफडी के बारे में सीख लिए, प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये टॉपिक में नहीं था, हमारा ड्राइंग टॉपिक में नहीं था, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। आपको मैं यहाँ पे ड्राइंग पढ़ना भी सिखाऊंगा बीएफडी का। अगर ड्राइंग आपके पास में आ जाता है, मान लीजिए बीएफडी पैनल लगा हुआ है, बीएफडी का प्रोग्रामिंग मालूम है आपको, वायरिंग मालूम है, कम्युनिकेशन करना मालूम है, लेकिन ड्राइंग पढ़ना ही नहीं आ रहा है, बीएफडी का ड्राइंग पैनल में कोई फॉल्ट आ गया, वायरिंग से रिलेटेड फॉल्ट आ गया, तो ट्रबल शूट कैसे करोगे? वो चीज़ भी तो आपको आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना जी चाहिए? सर। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जी सर। है ना? तो जी वो सर, चीज़ें जो है वो चीज़ें मैं आपको एक ड्राइंग के माध्यम से, एक बहुत अच्छा ड्राइंग मेरे पास में कम से कम 8-9 पेज का ड्राइंग है बीएफडी का, उस ड्राइंग को पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे पढ़ते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसमें मैं फॉल्ट बताऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन कि मेरा जो बीएफडी है उस बीएफडी में अभी के टाइम पे ये फॉल्ट आ गया। मान लीजिए कि मैं बोल दूंगा कि हाँ वायरिंग से रिलेटेड फॉल्ट बनाएंगे, तो वहां पे बोल दूंगा कि यार मेरा जो बीएफडी है उसमें स्टार्ट बटन दबाने पे बीएफडी चालू नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा। फिर आप अंदाजा लगाओगे, उस अंदाजे को मैं सही करूंगा। आप अंदाजा जो लगाए हो, जो चीज़ आप बोल रहे हो वैसा चेक करना है कि नहीं करना, वो चीज़ मैं गाइड करूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ऐसा फॉल्ट आया कि स्टार्ट बटन दबाने के बाद बीएफडी चालू नहीं हो रहा है, तो कहाँ पे जाके क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा, ड्राइंग में क्या चीज़ आपको देखना पड़ेगा, पूरा चीज़ें। अब देखिए पैनल जो होता है पूरा पैनल होता है, आपको अगर ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है पूरा पैनल में आप मल्टीमीटर लेके खोजते रह जाओगे, 2-3 घंटे 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, फिर भी आपका फॉल्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, छोटा सा फॉल्ट भी है तो। और यदि आपको ड्राइंग पढ़ना आता है ना तो बहुत जल्दी आप फॉल्ट को क्लियर कर पाओगे। वो चीज़ें हम आपको मंगलवार क्लास में या फिर बुधवार के क्लास में पूरा सिखा देंगे, बीएफडी का जो क्लास चल रहा है उसमें, ठीक है। जी सर। तो वो चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगा। बाकी आप सभी लोगों में से कोई भी अगर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास का लिंक हमने व्हाट्सअप ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी लिंक दे दिया हूँ, प्लस उसमें एक कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट है, जो हमारे न्यू स्टूडेंट है, वो यदि कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको केवल यहाँ पे 1200 रुपीज़ पे करना होगा। 1200 रुपीज़ में आप पीएलसी प्लस एचएमआई जो होगा वो आप ज्वाइन करके सीख सकते हो। और ये क्लासेज जो होंगे टोटल 30 डेज का क्लास होगा, 30 डेज तक हम आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसमें सर ये न्यू के लिए सर, इसमें हम लोग के लिए कुछ कम है सर, इसका देखिए मतलब है? ऑलरेडी हमने फीस कम कर दी है। आप लोगों के साथ में हमारे पुराने स्टूडेंट जुड़े भी हैं, उनको बताया मैंने, जो पुराना बैच था ना पीएलसी का, उसका फीस था 2000 रुपीज़, ठीक है। 2000 रुपीज़ फीस था। उस फीस को हमने कम करके डायरेक्टली आप लोगों के लिए, सबके लिए, मतलब एक जन के लिए, सबके लिए मैंने डायरेक्टली केवल 1200 रुपये कर दिया। डायरेक्ट यहाँ पे 800 रुपये मैंने माइनस कर दिया हूँ। और ये फीस इतना कम किया हो ना कि ये फीस इससे ज़्यादा कभी दोबारा कम नहीं होगा, ठीक है। बस इस वाले बैच के लिए मैंने किया हूँ, सेकंड बैच जो स्टार्ट होने वाली है, इस वाले बैच के लिए केवल इतना कम फीस में ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बैच जो आएगा हो सकता है कि उसका फीस 1500 से लेके 2000 के बीच में होगा, डिपेंड करता है कि हम मतलब डिपेंड करेगा वो कितना रखते हैं उस टाइम पे। लेकिन इस बैच का फीस केवल 1200 रुपये रखे हैं। सबसे कम, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा इस बैच में, ठीक है। बाकी पुराने स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया। देखिए पुराना स्टूडेंट भी है, उनको भी केवल 200 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सभी स्टूडेंट जो है ना, ये हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन किए हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पीएलसी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, प्लस बीएफडी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हीं को केवल यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्योंकि इनने जो क्लासेस ज्वाइन किए थे वो ज्वाइन किए 1900 रुपये में। 1900 रुपये में इन्होंने बीएफडी का क्लास ज्वाइन किया, इसीलिए इनको हम यहाँ पे 200 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं केवल पुराने स्टूडेंट के लिए। आप नए स्टूडेंट हो, आपको 1200 रुपये पे करना है। 1200 रुपये भी कोई ज़्यादा फीस नहीं है,
ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हम तो परेशानी होती है, सब कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो भी मुझसे बन सकेगा वो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जितना मेरे से हेल्प हो सकता है उतना मैं कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली सर मुझे ये था कि सर पहले एक आरएलसी का सर मुझे वो कोर्स चाहिए था, लेकिन मैं अभी ये जैसे उधर से होता मेरे जैसे सिस्टम वाइज होता तो सही रहता। अब जी जी, मैं पीएलसी कर एक्चुअली क्या लूंगा है, फिर उसके बाद देखिए डायरेक्ट आरएलसी। पिछला वाला क्लास जो था हमारा बीएफडी पीएलसी का, उसमें हमने आरएलसी प्लस पीएलसी करवाए थे, आरएलसी भी आपको सिखाए थे प्लस पीएलसी भी सिखाए थे, लेकिन इस वाले कोर्स में हम डायरेक्टली आपको पीएलसी सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीएलसी का बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम भी तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम उस लेवल पे एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपका पीएलसी क्लियर हो जाएगा। प्लस अगर कुछ डाउट भी बनता है हम क्लास में सॉल्व कर देंगे, नहीं होता है तो ये क्लासेस आपके 3 साल तक रहने वाले हैं। 3 साल में कोई भी दिक्कत आएगा, परेशानी आएगा, आप उसको देख लीजिए दोबारा, नहीं तो हम तो हैं ही आपको सपोर्ट करने के लिए, लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे। आप चाहे क्लास ज्वाइन करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो जितना सपोर्ट होगा उतना हम सपोर्ट आपको देंगे, ठीक है। जितना हो सकता है उतना ही, ये नहीं कि एक्स्ट्रा लेवल पे सपोर्ट मांगने लगे, उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना बनेगा उतना हम सपोर्ट आपको देंगे, ठीक है। कर रहे सर, इसके बाद तो सर आरएलसी जब आरएलसी वाला एक सर क्लास शुरू करेंगे ना देखिए सर जब अभी क्या है, एक्चुअली मई मैं बताता हूँ, मार्च में अप्रैल में क्या है, हम थोड़ा बिजी हैं, अप्रैल में कोई भी क्लासेस हमारे नहीं चलेंगे, अप्रैल मंथ में, ठीक है। इस अप्रैल मंथ के वजह से यहाँ पे हमारा जो आरएलसी है वो स्किप करना पड़ा है, लेकिन अप्रैल के बाद मई जो होगा ना, मई मंथ में आपको एक नया बैच देखने को मिलेगा आरएलसी का, प्योर आरएलसी का एक बैच देखने को मिलेगा, जो कि 30 डेज का क्लासेस होगा, जहाँ पे हम आपको आरएलसी मतलब कि रिले लॉजिक, कॉन्टेक्टर, टाइमर, रिले, सेंसर जो होते हैं ना, डिवाइस जो होते हैं, कैसे वर्क करता है पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद आरएलसी समझ लेंगे, फिर हम जाएंगे अपने ड्राइंग पे, सॉरी सर्किट बिल्डिंग पे, सर्किट बिल्ड करना सिखाऊंगा। जैसे कि लॉजिक देते हैं, कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्किट कैसे बिल्ड करोगे वो चीज़ सिखाऊंगा। उसके बाद हमारा जो एक टॉपिक आएगा वो आएगा ड्राइंग, ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं उस चीज़ को मैं सिखाऊंगा। तो ये जो क्लास आने वाली ये आएगा अपना मई में, ठीक है, मई मंथ में या फिर जून मंथ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम अप्रैल मंथ में फ्री नहीं है, इसके वजह से ये हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो नया बैच है पीएलसी का, इसके लिए हमने आरएलसी वाले पार्ट को हटा दिए। बाकी आप डाउट बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर आपको आरएलसी का सीखना ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमारा 2 कोर्स है ऑलरेडी, ठीक है। मोटर स्टार्टर कोर्स, मोटर स्टार्टर कोर्स है वो, उसका फीस केवल 300 रुपया है, इस कोर्स को ले लीजिए। इसके बाद एक मास्टर कोर्स है, ठीक है, इसका फीस मास्टर 500 कोर्स रुपया का है, 500 भी नहीं है, 499 मास्टर है जी। इन दोनों कोर्स को ले लीजिए, आपको 800 रुपये केवल पे करना है। 800 रुपये में मैं गारंटी देता हूँ ना, इतना अच्छा लेवल पे आपको आरएलसी क्लियर हो जाएगा ना, कभी कोई सिखा ही नहीं पाएगा उस लेवल पे, जिस लेवल पे इन 2 कोर्स में आपको सीखने को मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप ऑफलाइन ट्रेनिंग चल जाइएगा, जिस लेवल पे मैंने इन 2 कोर्स में सिखाया हूँ ना, वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको कभी। मोटर स्टार्टर कोर्स जो है इसमें केवल 3 टॉपिक है, डीओएल, रिवर्स फॉरवर्ड और स्टार डेल्टा। ये तो सब मैं ये ले रखा हूँ सर, मैं खुद क्या चीज ये ले रखा हूँ सर, मोटर स्टार्टर वाला जो जैसे बताया बता है रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट डिओल क्या या होता है, कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं स्टूडेंट रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन जो है जिनको कुछ नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम है, उनको स्टार्ट करना है तो डीओएल, स्टार्टर, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड सीखना पड़ेगा। इसके अलावा कॉन्टेक्टर क्या होता है, टाइमर क्या होता है, रिले क्या होता है, पुश बटन क्या होता है, उनको ये सीखना पड़ेगा। तो उनके लिए अगर आपको ये सब चीज मालूम है तो आप इग्नोर करिए, ये जो मोटर स्टार्टर कोर्स है इसको इग्नोर करिए, आप केवल ये मास्टर नहीं कोर्स सर, लीजिए। ले रखा हूँ सर, आपका एक कोर्स लिया हूँ सर, मैं जी पहले इसको ले रखा हूँ सर। जी, ठीक है। हाँ, तो आप आपने पहले वो वो ले लिया लिया तो वो था। चीज आपका क्लियर हो गया। आपको मास्टर कोर्स देखिए, हाँ अभी आरएलसी क्लियर करना है तो मास्टर कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, उसमें लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट बिल्डिंग सिखाता हूं। एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे कि मैंने पीएलसी में स्टार्टिंग बताया था, पीएलसी में हम आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपका कंपनी में कोई बोल देता है आपको एक पैनल डिजाइन करना है, ठीक है, उनने बोल दिया, आपका सुपरवाइजर ने बोल दिया आपको कि भाई एक पैनल डिजाइन आप कर दो जहां पे आपके पास में ना 3 मोटर है। एग्जांपल मान लीजिए 3 मोटर है आपके पास में, तीनों मोटर को ऐसे चालू करना है कि स्टार्ट बटन दबाए, पहला मोटर चालू, आधे घंटे के बाद सेकंड, फिर आधे घंटे के बाद थर्ड चालू हो जाएगा। फिर तीनों चालू होने के बाद आपका जो स्टार्टर है पूरा का पूरा बंद हो जाना चाहिए, ऐसा वायरिंग कर दीजिए। या फिर तीसरा बंद होने के बाद फर्स्ट फिर से चालू हो जाए, साइकिल चलते रहे। इस टाइप से कुछ भी बोल देते हैं आपको, बोल देते हैं फ्लोट स्विच का इंटरलॉकिंग लगा दो, सेंसर का लगा दो, आपका जो लिमिट स्विच है उसका लगा दो, कुछ भी बोल दे हम आपको, उसके अकॉर्डिंग सर्किट कैसे बनाओगे, वायरिंग कैसे करोगे, वो सब चीजें है। लेकिन ये इसमें एक चीज की कमी है,
क्लास में मैं बता देता हूँ, ये जो मास्टर कोर्स है ना, ये हमारा डायग्राम बेस्ड है। ड्राइंग के माध्यम से मैंने पूरा चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जहाँ पे आपको कॉन्टेक्टर, टाइमर, पुश बटन जो है वर्किंग दिखेगा, डायग्राम दिखेगा, उसके माध्यम से आप सीख सकते हो। तो वहाँ पे आपका RLC जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चीज़ सीख जाओगे आप। एक चीज़ समझ के चलिए, इलेक्ट्रिकल का जो ABCD होता है ना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ABCD जो होता है वो आप वहाँ पे सीख जाओगे, और वो क्लियर कर लिए ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी सर, इसको ले लूंगा तब मैं सर। जी अरे बिल्कुल। वाला तो वो देखेंगे, अभी ये तक 2 क्लासेस जो महीने है, बाद शुरू इसमें कर रहा आपको हूँ, 54 क्लासेस फिर मिलेंगे। देखेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको 54 क्लासेस मिलेगा। 54 क्लासेस में आपका पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ये मेरा ऐप है, वेबसाइट को ओपन किया, कोर्स पे गया, यहाँ पे पेड कोर्स, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ अभी के टाइम पे, कौन से कोर्स की बात कर रहा हूँ, ये वाली इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स। इस वाले कोर्स को ले लीजिए, आपका पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कंटेंट जो है इसमें, ये क्लासेस आप देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा खत्म हो जाएगा। इसमें टोटल आपको मिलता है 54 क्लासेस, 54 क्लासेस हैं इसमें। 54 मतलब 54 दिन। 54 क्लासेस मिलेंगे। इतना क्लासेस आप देख लिए ना, मैं आपको कुछ भी बोल दूं, अभी बोल जो बोला ना मैंने कि आपको 3 मोटर सीक्वेंस में चलाना है, उसका सर्किट आपके माइंड में चालू हो जाएगा बिल्ड होना। आपको प्रैक्टिकल वायरिंग करने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, कैसे पावर सप्लाई जाएगा। अभी बता देता हूँ मैं क्या करना है आपको। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्टार्ट बटन लगाना होगा। एक स्टार्ट बटन होगा, स्टार्ट बटन को प्रेस करने पे आपका एक कॉन्टेक्टर, फर्स्ट वाली कॉन्टेक्टर चालू होगा, और इसके टाइम जो है, टाइम खत्म होने के बाद आपका एक टाइमर ऑपरेट होगा। यहाँ पे ये टाइमर हो गया। टाइमर का जो टाइम खत्म होगा, इस टाइमर के जरिए यहाँ से एक आउटपुट जनरेट करेंगे। इसके इस टाइमर का NO यूज़ करेंगे यहाँ पे, TNO, और इसके जरिए दूसरा कॉन्टेक्टर चालू करेंगे। फिर इस कॉन्टेक्टर के साथ में एक और टाइमर यहाँ पे लगेगा, और इसके जरिए यहाँ से डायरेक्टली एक और NO कॉन्टेक्ट को ऑन करवाएंगे, और इसके जरिए तीसरे कॉन्टेक्टर को चालू करवा देंगे। अब इसका टाइम खत्म होगा तो इसके साथ में टाइमर लगाएंगे, और टाइमर से पूरा चीज़ें को बंद करना हो तो यहाँ पे बंद कर देंगे NC लगा के, या फिर चालू करना हो तो फिर यहाँ से सीक्वेंस दे देंगे चालू करने के लिए। ऐसे ही बनेगा। अभी सिंपल बताया, लेकिन यही सब चीज़ें हैं। ये सर्किट कैसे बिल्ड हो गया, मेरे माइंड में बिल्ड हो गया। क्यों बिल्ड हुआ, क्योंकि मास्टर कोर्स जो है ना उस लेवल पे बताया गया, वहाँ पे वो चीज़ें आप सीख जाओगे। बाकी PLC आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन करके PLC भी सीख सकते हो। उस लेवल पे PLC भी सिखाएंगे कि आपको यदि कोई लॉजिक दिया है, कोई कंडीशन दिया है, तो डायरेक्टली आप उसको भी बना सकते हो आपके माइंड में, ठीक है। PLC प्रोग्राम, लेडर डायग्राम जो बोलते हैं ना, लेडर डायग्राम आपके दिमाग में बन जाएगा इस वाले कोर्स के माध्यम से। इतना हम उस लेवल पे आपको सिखा देंगे, ठीक है। यही यही मतलब है कि सर मैं मतलब जैसे 3-4 घंटे अभी शाम को फंस जाऊंगा, मुझे ऐसा होगा, बस थोड़ा सा यही दिक्कत है, इसीलिए मैं वो सब देखिए चीजें ऐसे कोई लाइफ लेने में में कभी आगे बढ़ना थोड़ा है सा। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अपने ऊपर थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ये चीज़ें होता है। देखिए हमारे जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा हम जानते हैं कि आप BFD सीख रहे हो, BFD के बाद PLC सीखना थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। आप चाहो तो उसका देखिए 1-2 दिन आप ले सकते हो क्लासेस। अगर बाई चांस कोई ज़्यादा थकावट हो जाती है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, उसको हम दे रहे हैं रिकॉर्डिंग आपको, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप ऊपर मेहनत करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे तो चीज़ें ग्रोथ होगा। आपको मालूम है इंडस्ट्री टाइम में, अभी के टाइम पे ना, आप हर गली, एक गली में चल जाना, कोई भी कॉलोनी में चल जाना, एक कॉलोनी के अंदर आपको कम से कम 10-15 तो इलेक्ट्रीशियन मिल जाएंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? जी सर, वो तो मिल जाएगा ना इलेक्ट्रीशियन। ये अब तो 15 इलेक्ट्रीशियन क्या एक इतना उनको नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलेगा ना। तो उनके लिए कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। तो आपके पास में जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितना आपके पास में नॉलेज है, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो नॉलेज को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसे खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि कॉलेज का पढ़ाई चल रहा है तो वो चीज़ सीखना है। आपको अपना जो स्किल्ड है ना, जो इंडस्ट्री में आप लाइफ टाइम काम करने वाले हो, उस चीज़ को ग्रोथ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रीशियन से बढ़ के इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बने, फिर सुपरवाइजर लेवल पे जाए, इंजीनियर लेवल पे जाए, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत। जैसे कि BFD पे सीख रहे हो आप लोग, जी सर। ठीक है। तो बाकी और कुछ डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर, अभी डाउट नहीं है सर, चलिए, यही बाकी सब आप लोग कुछ वो भी दिक्कत कोर्स। परेशानी है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरा WhatsApp नंबर पे। जो भी होगा हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्लास बहुत लंबा हो गया है, 2 घंटे से ऊपर हो गया, ठीक है। यूट्यूब पे भी चल रहा है क्लासेस, तो हमें एंड करना पड़ेगा। तो मिलता हूँ आपसे। आप तो BFD में ज्वाइन हुए, कल मिलते हैं, जो भी डिस्कशन होगा कर लेंगे कल। नहीं तो आप कल को डे टाइम में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जो भी डाउट आउट होगा हम आपका सॉल्व कर देंगे, ठीक है। गुड नाइट। चलिए, सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।